सुबह सुबह ऐसी ही एनर्जी होनी चाहिए, अपने सारे गम भूल देने चाहिए और बस मुस्कुराहट होनी चाहिए हमारे चेहरे पे। जैसे आज मेरे ही नहीं आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है और आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन ये मुस्कुराहट हंसी में कब तब्दील होगी? कुछ ही देर में तब्दील हो जाएगी, लेकिन कैसे वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। आपको एक सच्ची बात बताऊं कि सच्ची बात वो ये कि मैं कल थोड़ा सा अपसेट थी, थोड़ी सी परेशान थी किसी बात में और बिल्कुल डाउन ना, कि बस पता नहीं कुछ सोच रही थी। लेकिन इस वक्त मैं खुद सोच रही हूँ और मैंने सोचा ये बात मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि मैं इस वक्त इतनी हाइपर हो रही हूँ, खुश हूँ, मस्तियाँ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा शायद ये खुशी उस मेहमान की है जिसका मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। आज ये खुशी इस वजह से कि खुदा ने आज इतनी इज्जत दी है, आज इस मुकाम पे खड़ा किया है कि आज मैं इतनी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करूंगी, उनके सामने खड़ी होंगी। और ये जो हाइपरनेस जो है ना, इतना हाइपर हो रही हूँ, वो कहीं ना कहीं डर की वजह से भी है, क्योंकि उस शख्सियत के सामने खड़े होने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए जो आज तक मुझ में हिम्मत नहीं आई। और जब भी मुझे होता है कि अच्छा उनके सामने जाना है, मैं डर जाती हूँ, मैं भाग जाती हूँ। लेकिन आज मैंने जरा हिम्मत बांधी है, मैंने कहा सारी ऑडियंस साथ में, आप लोग साथ में, तो कहीं उनकी बातें समझ भी लेंगे, कहीं उनसे सवाल कर भी लेंगे। लेकिन प्लीज आप आज सब मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आपके बगैर ये शो नहीं हो सकता। मजे मजे के सवालात सोचने हैं, मजे मजे की बातें करनी है, आपने सवाल सोचने। लेकिन मैंने बहुत इंटरव्यूज किए, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज किए, पहले उनकी झलक दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम कैसा इंटरव्यू करते हैं। हम सबसे अलग इंटरव्यू करते हैं, बहुत मजे का इंटरव्यू करते हैं और बाद में बताऊंगी कि आज वो शख्सियत कौन है यहाँ पे। लेकिन एक झलक। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? तो आई वुडंट माइंड एक्टिंग, लेकिन मैं चुड़ैल सास का रोल नहीं कर सकती। अगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता तो मुझे उम्मीद करने लगी क्या नहीं हो सकता। भाई आप लोग मेरी शादी कर दें ताकि मुझे स्कूल न जाना पड़े। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इम्तिहान में कभी नकल की? हाँ। कभी पकड़े गया ना? पूरी नागण वो दर्शन मैनू आंदी एवरीडे की चांद कदी हुणदा। हमारी ने पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको तारीख के बीच का सलाम कर। जिंदगी का पहला क्रश? मोहब्बत है। मैं तो कुछ और सोचने वाली थी। आप नहीं, अपनी को ना सोचे। हम लोग आ गए वापस और यहाँ पे अभी भी आप जरा बेचैन रहे कि आज किनका इंटरव्यू होने जा रहा है, जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत डरी हुई भी हूँ। तो आज डर डर के इंटरव्यू होगा, लेकिन होगा जरूर। ब्रेक के बाद कौन होंगे आज हमारे साथ वो भी जानिएगा ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे और अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी हमें हंसाया और हमें अपने गम भूलना सिखाए। लेकिन क्या आज वो उतने खुश हैं जितना हम उन्हें देख के खुश होते हैं? क्या वो भी कभी गमगीन होते हैं? क्या वो भी रोते हैं? ये हम जानेंगे आज पाकिस्तान के फख्र से। यानी आज हमारे साथ यहाँ पर है उमर शरीफ साहब। बैठिए और हम सबका दिल आपने चुराया है। शुक्रिया, मेहरबानी। सबका दिल चुरा लिया है और आज ये मेरा दिल
आज तो नहीं, बहुत पहले चुरा लिया था, लेकिन आज मौका मिला आपको देने का। शुक्रिया। तो इसका मतलब ये है जो भी बात होगी मैं अपना दिल आपको दे देता, लेकिन मेरा बाईपास हुआ है और दिल कोई इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये है कि है बहुत अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना दिल दिया कि बेचारे का बाईपास हो गया? हाँ जी, ये भी कह सकते हैं आप। जब डॉक्टर मेरा बाईपास कर रहे थे, कह लगे उमर साहब हमने जब आपका बाईपास किया तो उसमें बहुत सारी खवातीन की पिक्चर्स थी। अच्छा, बहरहाल आपने दिल लिया, शुक्रिया, मेहरबानी। काश आपने दिल दिया होता मुझे, उस दिल में मेरी भी तस्वीर होती कहीं, बट मुझे यकीन है कि नहीं होगी। आखिरी तस्वीर किसकी थी? अभी आखिरी नहीं, अभी आखिरी का नहीं, अभी है जगह उसमें। अच्छा सुने, बेगम देख रही होंगी? हाँ, बेगम मेरे आदि हो गई है। आदि, अब तो आदत सी है आदत सी हो गई है। अगर ना करूं तो फिर पूछिए, काफी दिन हो गए आपका कोई बात नहीं आई। अच्छा सुने, कितनी दफा मोहब्बत की आपने लाइफ में? कितनी सच्ची वाली मोहब्बतें, रोने वाली? पहले आप दिल उठाएं। चले, आज आपके शो में मैं नहीं हूँ, आप मेरे शो में, जो मैं कहूंगी आपको भी कहना है। जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा, जो भी बात करूंगा मुंह से करूंगा, दिल से कैसे करूंगा? जो बात करूंगा मुंह से करूंगा, इतना बड़ा झूठ दिल से कैसे करूंगा? अच्छा ना, सोचे कि जो बात करूंगा दिल से नहीं, मुंह से करूंगा। दिल की बात मुंह से करूंगा। ओके, यस। क्योंकि दिल से जो बात निकल के मुंह से निकलती है वो असर रखती है। दिल की बात मैं मुंह से करूंगा और आप अपने कानों से सुनेंगे और आंखों से देखेंगे। आंखों से देखेंगे। चले, अगर आप ये समझते हैं, अच्छा ये मेरी अच्छी खूबी है जो मुझे हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम अपना सवाल भूलती नहीं हो, जो छोड़ के जाती हो वापस आके करती हो। हाँ, लीचड़ किस्म क्या बिल्ली है, बिल्ली। अच्छा, आप एक कैट की तरह हैं जो कभी घर नहीं बोलती। वो तो मैं नहीं हूँ, वो तो मैं भी शयात है। अच्छा शुक्र, इनको भी हंसी आई मेरी किसी बात पे। ये अच्छा सुने, पहले तो आप मुझे, मैं आपसे बहुत डरती हूँ, ठीक है? मैंने क्या आपको पिस्तौल दिखाई कभी? पता नहीं, अल्लाह ना करे मैं आपका पर्स लेके भागा हूँ कहीं। मैं तो आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे मोहब्बत कर, मुझे तो आपसे इश्क है, लेकिन डर भी है। अच्छा, डर है? हाँ, डर भी है, लेकिन आज चाहिए थोड़ा बहुत डरना भी। हाँ, लेकिन आज मैं कंट्रोल करी हूँ कि उस डर को जरा पीछे रखूँ, छुपा के रखूँ। बट मुझे आप ये बताएं, मैं आपको उमर भाई बुलाऊं, क्या मैं आपको बुलाऊं? जो आपकी नीयत है, उमर साहब बुलाऊं क्या? जो आपकी नीयत है आप बुलाओ। नाराज तो नहीं होंगे? ठीक है, तो मैं आपको बुलाऊंगी उमर। आओ, यस। डन? ओ यस, खुश हो गए। आप कुछ भी बुलाएं मुझे, डिपेंड तो करता है मेरे पे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। चले, आप मुझे क्या कहेंगे? सनम बेटा, सनम बहन, सनम बाजी, ताकि मुझे आपकी नीयत का भी पता चल जाए। मैं आपको कहूँगा सन्नू। ओह माय गॉड! या फिर और ज्यादा उसको थोड़ा सा हम कर सकते, सन्नी। अच्छा सुने, हम एक सेगमेंट तो कम से कम ऐसे करें, आप मुझे सन्नी या सन्नू बुलाएं, मैं आपको उमर। ओके, ठीक है। उमर, पहली मोहब्बत कब हुई? याद नहीं एग्जैक्टली, मुझे हुई थी, बहुत छोटा था मैं। आपने 14 साल की उम्र से सारे काम शुरू किए, तो मोहब्बत भी 14 साल में तो नहीं कर ली थी? नहीं, कर ली थी वाकई। okay. हमारे मोहल्ले में, हमारी बिल्डिंग में एक खातून आती थी, लड़की अच्छी आती थी। अच्छा। तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। ओके। और उनसे मैं मतलब मैं उसका इंतजार करता था कि वो कब आएंगी। उनके ऊपर रिश्तेदार रहते छत पे, तो जब मैं उसका इंतजार करता था, वो कभी आ जाती थी इतवार को, जुम्मे को, तो हम देखते थे उनको बहुत खुश होते थे। इतवार और जुम्मे को मिलने आती थी वो अपने खाला के घर। आपको दिन याद हो गए थे? हाँ, तो हम उस दिन में, उस वक्त में, और ऊपर चढ़ के काफी देखना पड़ता था उनको। हाँ।
फिर ऐसा हुआ कि हम कराची से दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। हाँ। वो इलाका नहीं रहा, फिर उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं रही, वो हमें भूल गया, मुझे भूल गए। अच्छा, दोनों को आंखों आंखों में वाली मोहब्बत थी? नहीं, आंखों उनको नहीं थी, मुझे आपको थी। ओके, सिर्फ आप एक तरफा वन साइडेड लव था। ओके, फिर उसके बाद वो उधर हमें पता नहीं क्या हुआ। कभी फिर रोए उसके? नहीं, मैं बताता हूँ, बड़ा क्लाइमैक्स है। अच्छा, ओके। एक दिन मैं अपनी बिल्डिंग में वापस गया, जैसे नहीं गरीब इलाके का आदमी जो फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी में कामयाब हो जाता है, तो अपने इलाके में वापस जाता है। अच्छा, ओके। ये पता करने के लिए कि भाई वो इलाका कैसा है मेरा। कितने साल बाद आप दोबारा गए? मैं गया तकरीबन कोई 10 साल बाद। ओके, 10 साल बाद। तो उस वक्त तक मैं बहुत हिट हो चुका था माशाल्लाह। वहाँ गया तो मैं गया तो वो लड़की वहाँ आई हुई थी। ओके। अपनी खाला क्या, उसकी शादी हो गई थी। ओके। तो वो मुझे कहने लगी कि आप हमारे स्कूल की तरफ भी आते थे। मैंने कहा जी मैं आता था, आपके पीछे आता था। पहचान नहीं, उसको पता था। हाँ। बोलेंगे अच्छा तो आप क्यों आते थे मेरे पीछे? मैंने कहा जी आप मुझे अच्छी लगती थी। तो उसकी खाला बोल रही कितनी अच्छी लगती? मैंने कहा बहुत। बोला कि इतनी अच्छी लगती तो क्या ये तुम इससे शादी भी कर सकते थे? हाँ। मैंने कहा जी मैं कर लेता शादी, और उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ शादी। तो बोली मेरे तो 2 बच्चे हो गए। मैंने कहा आप रहोगे? अब नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन वो कहने लगी अगर मुझे पता होता कि आप ऐसे आर्टिस्ट बन जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो मैं यकीनन आपका इंतजार करती, कसम से बची नहीं। अच्छा। लेकिन ये मोहब्बत हर एक को होती है। हाँ। अच्छा, वो सच्ची वाली मोहब्बत वो नहीं थी, रोने धोने वाली नहीं थी? रो धो क्यों, क्या वजह? कोई एक मोहब्बत तो आपको ऐसी हुई होगी ना? ऐसा नहीं, मेरे लाइफ में ये नहीं लिखा हुआ मैं किसी के लिए रो। सीरियसली? लड़की के लिए? नो। लड़की के लिए नहीं? नो। आप उससे अच्छी ढूंढ लें। अच्छा। अगर कोई बहुत मोहब्बत करने वाली हो, आप उसे धोखा ना दे। और इतना मैंने कोई बखेड़े में पड़ा नहीं हूँ। मैं ज्यादा रहा हूँ अपने काम की तरफ और बहुत सारे कामों में पड़ा रहा हूँ। हाँ, कोई इसमें काम में कोई मिल गई और ऐसा कोई काम हो गया तो फिर ठीक है। हाँ। उसको भी काम ही समझ लिया कि यार ये हमारी जिंदगी का काम है। कुछ काम कुछ काम किया, कुछ मोहब्बत की कोई शेर था, पता नहीं, भूल गई। अच्छा सुने, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 10 साल बाद दोबारा मैं वापस उस इलाके में गया। हाँ। तो 10 साल कैसे गुजरे और 10 साल में इतनी शोहरत? मैं आपको बताऊं, मैं 10 साल की उम्र में मैं पहले एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। 10 साल की उम्र में कुछ होता प्रॉब्लम थे, हो गया। 10 साल की उम्र में मैं फैक्ट्री में काम किया। हाँ, इलेक्ट्रिक वेल्डर था मैं। फिर मैंने गैस वेल्डिंग सीखी। मैं गिडानी में शिफ्ट काटता था। उस दौरान में मेरा ये एक्टिंग भी चलती रही। फिर 14 साल की उम्र में मुझे फैक्ट्री का जो मालिक था उसने कहा यार तुम इतनी अदाकारी करते हो तो अपना ड्रामा बनाओ। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास। बड़ा पैसे ले लो। उसने पैसे लगाए, हमने ड्रामा बनाया। इस तरह हम इस लाइन में आ गए 14 साल की उम्र में। और डायरेक्शन आपका पहली डायरेक्शन मैंने करी और लिखा भी मैंने था। लिखा भी और जहाज के ऊपर था वो ड्रामा। बड़ा सीरियस टॉपिक था। सीरियस टॉपिक। अच्छा, फिर आपने हंसाने का कैसे सोचा? वो ऐसे कि ड्रामा मैं करने गया और वो कैटरिक हॉल में वो ड्रामा हो रहा था। आपने तो वो हॉल नहीं देखा, वो कैटरिक हॉल सदर के अंदर। आपने क्यों? सन्नू तुमने तो नहीं देखा होगा। सन्नू, ए सन्नू जी, अरे बच्चे स्कूल से आए क्या? तो वो उस ड्रामे में लोग, मेरी पहली इंटरव्यू में लोगों ने मुझे बोलने नहीं दे रहे। इतनी हुटिंग, उधर से आवाज, इधर से आवाज, वो ये। मैं पहले 5 मिनट तो खड़ा हुआ देखता रहा और मैंने कहा अगर मैं निकल गया वापस फिर मैं आ नहीं सकता यहाँ। फिर मैंने एक एक आदमी को बता के उस पर जुम्मे लगाए पूरे हॉल में। और वो आज जो मेरे में ये कॉन्फिडेंस है, मैं बड़े बड़े मुल्कों में, बड़े बड़े क्राउड में, बड़े बड़े जगहों पे जाता हूँ। हाँ। मगर बड़े बड़े स्टार्स बैठे हो, कुछ भी हो,
मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे इनसे डरना है, नर्वस होना है। मैंने हमेशा जो अपना जो है ना अपनी पोजीशन ऐसी रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं बचपन का पूछना चाहूंगी, 10 साल मेरे लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि मतलब छोटी उम्र से आपने काम शुरू किया और एक मुश्किल काम किया। 10 साल का बच्चा खेलता है गलियों में। मैं बताता हूँ लोगों को आज के, भैया आप यकीन करो कि हमने वो 10 साल की उम्र में जिस तरह से हमने काम किया, वो बच्चों को हम भी देखते थे, हम काम पे जा रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। अब आप शार्ट बनाइए, ये क्या बहुत आया बच्चा तो। और मेरे अंदर आज भी अल्लाह की कसम वो बच्चा है जो देख रहा है हसरत से स्कूल जाते हुए लोग। मैंने जितना भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, मैं जितना पढ़ता हूँ और जितना पढ़ा है ये मैंने सब अपने आप को बनाने के बाद पढ़ा है और पढ़ता रहा हूँ और काम भी करता रहा हूँ। और मैं लोगों को बताता हूँ कि आप जब खुद से पढ़ते हैं, अपने पैसे से पढ़ते हैं, तो आप में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और फिर आप उमर शरीफ बनते हैं। फिर आप उमर शरीफ बनते हैं। कितने पैसे कमाते थे आप और फिर किसको जाके देते थे? देखिए मैं पहली आपकी सैलरी कितनी थी, दिहाड़ी या सैलरी जो थी? बताता हूँ आपको। उस वक्त मेरी सैलरी थी 300 रुपए, 10 रुपए रोज। 10 रुपए रोज। और ये मेरा 5 बजे तक काम होता था। फिर 5 बजे से लेके 6 से लेके 9 तक ओवर टाइम 3 घंटे का। वो भी देते थे आप? वो मैं ओवर टाइम करता था, ओवर टाइम के पैसे मैं रखता था और तनख्वाह मेरे को देता था। क्यूट। और इस शहर में कराची में ये जमा किलात, ये काज़िम रज़ा मार्केट और ये दूसरी बहुत सारी मार्केट, ये मेरे वाले साहब की बनाई है। बहुत बड़े बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन हालात ने एकदम खाया कुछ पलटा, होता है इंसान में नहीं, तो हम ऐसे हो गए। अच्छा, आपने दोनों वक्त वो दोनों? नहीं, मैंने वो वक्त नहीं देखा। मैं जब पैदा हुआ तो हालात हाईलाइट गुर्बत थी, गुर्बत सुपरहिट थी उस वक्त घर में जब मैं पैदा हुआ। बहुत ज्यादा गुर्बत। तो मैंने प्रॉपर जो अब्बा लफ्ज है वो मेरे पास बिल्कुल नया पड़ा हुआ, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो वो हुआ ही नहीं। तो अब जो माँ है, माँ मैंने बहुत बोला, माँ मैं अपनी माँ के पैरों में बैठा रहा। मुझे लगता है आपको आज भी आपके लिए माँ लफ्ज भी ऐसा लगता है कि आपको लगता है वो आपने बहुत कम यूज किया है ना? बहुत ज्यादा। लेकिन आप जिस अम्मी पे इमोशनल हो जाते हैं। अम्मी ऐसे अम्मी थी कि माँ कहलवाती थी, वो बोली ऐसा मजबूर कर देती थी तुमने कहना है। और अब मैंने जो ये हॉस्पिटल है बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, बिल्कुल हालात की वजह से थोड़ा सा कराची में वो हुआ ऑपरेशन शुरू, माँ हॉस्पिटल मैंने बनाया। मैंने अपनी माँ का नाम ही रखा, सब माँ के लिए। मैंने ये नहीं रखा कि यार उमर शरीफ की माँ का नाम रख दूं, नहीं, माँ, ऑल मदर्स, हर माँ, वर्ल्ड जितनी माँ है सबके लिए। आप मुझे बताएं आप कितने भाई बहन थे और आप अपनी अम्मी की शख्सियत के बारे में हमें बताएं। वो मैं उनको जानना चाहती हूँ क्योंकि ये अपनी माँ का, जब पहले भी मैं शो करती थी, समा पे भी जब मैंने शो किया, आप आते थे, आप अम्मी के लफ्ज से ना ऐसे हो जाते थे कि मुझे। मैंने जब माँ हॉस्पिटल बनाया, मैंने उसके लिए एक, जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं अम्मी का चेहरा देख रहा था बैठा हुआ, तो मैं सोच रहा था अब ये कल के बाद तो नजर नहीं आएंगे, तो मैंने एक शेर लिखा। शायरी लिखना ये हमारे घर का एक है, अलीगढ़ से हमारा ताल्लुक है, विरसे में मिला। मेरे अब्बा भी लिखते थे, मेरे बड़े भाई भी 2-3 अखबारों के एडिटर रहे हैं, तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी। तो मैंने पहला लफ्ज लिखा अम्मी के लिए, मेरी आंखों को तेरी आदत है, मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है। तो खुदा की, तो खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है मेरी माँ। ए माँ, ए माँ, ए माँ। तो मैंने जब 5-6 साल बाद मैंने हॉस्पिटल शुरू करा तो मैं सोचा यार माँ के लिए कोई प्रमोशन सॉन्ग लिखना चाहिए। हाँ, उस पे मैंने फिर ये वो गाना वो वहां से उठाया शेर और फिर पूरा लिखा, उसकी कंपोजिशन भी मैंने करी, उसमें मैंने गाया भी। और मैं सुनाएंगे अभी?
मेरे बहुत इन्फेक्शन हो गया गले में, वरना मैं सुना था। थोड़ा सा गुनगुनाए, मैं माइक आपको दे दूं? नहीं माइक कोई बात नहीं। मेरी आँखों को तेरी आदत है, मेरी आँखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है, मेरी माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ तुझ पे होता है मुझे को खुदा का गुनाह है, माँ है, माँ है, माँ। बहुत जबरदस्त। और यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारी थोड़ा सा मेरा गला बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नहीं ठीक ठाक खराब है, इन्फेक्शन हुई बहुत है। अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। ये बस अभी बात करते करते सही होगा, फिर आपको थोड़ा और सुनाऊंगा। ठीक है, डन, बाय। सही है। मुझसे बात करते हुए गला ठीक हो जाएगा, हम चाय कॉफी सब पिलाएंगे, उसके बाद मजीद इनसे ये गाना सुनेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे, लेकिन मुंह से करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, हसीना। इस बात में कोई शक नहीं कि उमर शरीफ की अदाकारी से बेसाख्ता कहकहो के तूफान आ जाते हैं। इस कॉमेडी के बादशाह ने अपने करियर का आगाज 1974 में 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से किया और फिर पहली बार 1980 में उन्होंने ऑडियो कैसेट से अपने फनकाराना सलाहियतों को आवाम में पेश किया, जो पसंदीदगी की बुलंदियों तक जा पहुंची। कहते हैं अल्लाह के वास्ते, जो कहते हैं दिल के वास्ते, प्यार के वास्ते, नफरत के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते, इंसान के वास्ते, आदमी के वास्ते। स्टेज और थिएटर की तारीख उमर शरीफ के नाम के बगैर ना सिर्फ अधूरी है बल्कि नामुकम्मल भी। इसके अलावा पाकिस्तानी फिल्मों में भी उमर शरीफ ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर खुद को कामयाबी से हमकिनार किया। उमर शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी खूब नाम कमाया। टीवी और स्टेज एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ, प्रोड्यूसर और मेजबान, इन तमाम सलाहियतों से मालामाल इस शख्सियत के लिए ये कहना गलत ना होगा कि उमर शरीफ खुद अपनी जात में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जिनसे बहुत से नए आने वाले कॉमेडियन अदाकारों ने ना सिर्फ सीखा बल्कि कामयाब भी हुए। उधर के खोके बाद तीसरे माले में लड़की थी भाई उस्ताद ने मेरे को देखा, किट में लड़का यार, स्टाइल बैड यू नो लाइक मथन चक्रवर्ती। मैं खड़ेला वहां पैसा पान वाले की दुकान पे गया, ऊपर वो खड़े ली, उसने मेरे को ऐसा इशारा मारा, फिर बोली ऊपर आ जाओ, फिर अरे मैं वापस संभला। मैंने बोला है अब्बा। बोलेगी नो अब्बा, अब्बा इज डब्बा, कमान। उसने तुझे ये कहा कि अब्बा नहीं, कमान ऊपर आ जाओ। तू गया ऊपर? अरे मैंने बोला तीसरी मंजिल पे पैदल कौन आएगा? बोलेगी मैं जो हूं। उसने सब्जी की टोकरी फेंकी, मैं उसमें बैठा, उनने खींची, मैं ऊपर। ऐसे नहीं बर्दाश्त हो रही। अबे हम भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते, इतनी लंबी तो नहीं छोड़ी यार। और आज द मॉर्निंग शो पेश करता है इस बड़े फनकार को खराज तहसीन और करेगा उनके दिल की बात, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो देखते रहें द मॉर्निंग शो सनम बलोच के साथ। देखते हुए
मोइन अख्तर साहब का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा मैं उन पर जरूर बात करूंगा कि वो बहुत अच्छे मोइन इंसान थे। अख्तर साहब जो हैं, जो थे, ऐसे लोग बहुत कम होते। मोइन भाई मेरी पहचान है, क्योंकि मोइन भाई के साथ जब मैं आया, ये 1900 मेरा ख्याल है 1976 था, और ये इसमें बता रहे हैं एक्चुअली मैं आया हूँ, जो आया था इस लाइन में, मैं पैदा हुआ 1960 में, ठीक है, और 1974 में मैं इस लाइन में आया, 14 साल की उम्र थी, 14 साल की उम्र, और फिर 2 साल बाद मुझे मोइन अख्तर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और मोइन भाई से जब मैं मिला तो मैं टीवी पे देखता था, मैं बड़ा उनको मेरी एक्साइटमेंट थी उनको मिलने के लिए, और जब वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, आइडिया हमने सुनाया, उन्होंने ड्रामा किया, फिर उनके साथ बहुत ड्रामे किए। वो हमेशा मुझे कहते थे, हमेशा, बल्कि उन्होंने कई प्रोग्राम में कहा कि मेरे लिए अगर कोई आदमी खतरा है तो तू है, और कोई नहीं है। और ये बड़ी बात है बोलना भी, मोइन अख्तर साहब ये बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, मतलब ये एक अच्छे आदमी बोल सकते हैं ना, ये अच्छा बड़ा आदमी बोल, आदमी वो छोटा आदमी नहीं बोल सकता, आदमी कभी भी नहीं बोले। तो मोइन भाई ने ये बातें मेरे लिए करते थे, और मुझे कहते थे तू बहुत अच्छा राइटर है, तू एक्टर बहुत अच्छा है, डायरेक्टर बहुत अच्छा तू। फिर जब मैंने फिल्म बनाई 92 में 420, तो मोइन भाई ने मुझे बोला कि यार तूने फिल्म भी ऐसी बनाई है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, डायरेक्टर भी कहाँ। मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजारा आपका। देखिए, हम लोग है ना, शायद वक्त गुजरने के साथ सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं मोइन भाई को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी पहचान वो आदमी है। मुझे लोगों ने ऐसे पहचाना कि यार ये तो मोइन अख्तर है, तो है बड़ा एक्टर, ये इसके साथ जो खड़ा हुआ ये कौन है आदमी, ये कौन है, ये क्यों काम इतना अच्छा कर रहा है, ये कौन है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी वजह पहचान वो आदमी बना, वो अल्लाह बहुत प्यारा आदमी था। खुदा करे वो अल्लाह उन्हें अपने करीब की रहमत में जगह दे, अल्लाह उनके बच्चों को खुश रखे, उन्हें वो जहाँ भी है। मैं रोजाना जब भी कभी नमाज पढ़ता हूँ, मैं मोइन भाई को बाकायदा बख्शता हूँ जो भी मैं पढ़ता हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, एक सरेआम प्रोग्राम करते हैं इकरार साहब, वो एक ईद के प्रोग्राम के लिए कुछ बना रहे थे शॉर्ट्स कब्रों पे जाके, तो मोइन साहब की कब्र पे गए, वो मोइन भाई की कब्र पे गए, तो उन्होंने गोरकन से पूछा यहाँ कोई आता है, उन्होंने कहा कोई नहीं आता। कौन की बच्चे ये वो कोई दोस्त वो नहीं आते, उन्होंने कौन आता फिर यहाँ पे, कहेंगे सिर्फ उमर शरीफ आते हैं, और वो जुमेरात को आते हैं, असर के टाइम आते हैं और मगरिब पे चले जाते हैं। और आप यकीन करो सनम, मैं जिस दिन वो फौत हुए थे उस तदफीन में गया था, उसके बाद से मैं नहीं गया, लेकिन मैं बाकायदा रोजाना उनको पढ़ के बख्शता हूँ। तो पता नहीं मैं उस गोरकन को वहाँ नजर आता हूँ, क्या चीज़ है ये मुझे नहीं मालूम, मगर इकरार ने मुझे ये बताया, उसके प्रोग्राम में चला भी है। हम वो दिखाएंगे भी वो क्लिप आपको। लेकिन गोरकन कहता है कि उमर शरीफ कभी कभी मोइन अख्तर की कब्र पर आते हैं और देर तक गुमसुम बैठे रहते हैं। शुक्र है कि किसी को तो मौत और मरने वाला याद है। आप वैसे इतने इमोशनल हो गए, मैं आपको ज्यादा इमोशनल नहीं करना चाह रही, लेकिन एक जहन में बात आई, हर किसी को डर होता है। आपने जैसे कहा ना कि वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं, अपने भी भूल जाते हैं। कभी आपने सोचा कि कल को उमर शरीफ अगर टीवी पे नहीं आएगा सारे लोग भूल जाएंगे? उस चीज की कितनी तकलीफ होती है। मैं टेलीविजन पे तो आया ही नहीं, और ना मैं टीवी का आर्टिस्ट हूँ। मैं पहले थिएटर से शुरू हुआ, और मैंने बकरा किस्तों के बाद मुड़ के नहीं देखा पीछे, ना फिल्मों की तरफ ना टीवी की तरफ। फिर ये सब चीजें मेरे पास खुद ब खुद आई। फिर मैंने पहले फिल्म की 92 में 420, और वो सिनेमा पे एक रिकॉर्ड कायम हुआ। उसके बाद में टीवी की तरफ आया। मैंने 3rd स्टेप पे टीवी किया, मैंने पहले नहीं किया, वहाँ लेता ही कोई नहीं था टीवी पे, घुसने नहीं थे बिल्डिंग के अंदर, पास नहीं बनता था हमारा। आपके साथ भी ऐसा हुआ? खुदा बाहर खड़े रहते थे, पास नहीं बनाते थे, ऐसे अंदर फिरौन बैठे हुए थे। और आज तड़पते होंगे कि किसी तरह आप आ जाए। और यहाँ पर पूरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर हम खड़े होकर अभी इस वक्त मोइन अख्तर साहब के लिए तालियां बजाएं।
दरिया पलट गए, राह के सभी कांटे रास्ते से हट लोग जल्दी चले जाते हैं और मोइन अख्तर साहब उन अच्छे लोगों में से थे जो हमें बहुत जल्दी छोड़ गए, लेकिन बहुत कुछ हमें दे गए। उनकी यादें, उनकी बातें और उनका आर्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन आज उनके लिए एक बात जरूर यहाँ पे करना चाहूंगी कि लहरी साहब अब वो भी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी उनके साथ 2 मुलाकातें बहुत अच्छी रही। तो उसमें वो हमेशा मुझे उन्होंने ये कहा कि मेरा ख्याल कभी भी किसी ने रखा है तो मोइन अख्तर ने सबसे ज्यादा रखा है। और जब मोइन अख्तर की डेथ हुई थी तो मुझे लगा कि मेरा सगा बेटा या मेरी हिम्मत, मेरी ताकत सब चले गए। ये बात सही है कि वो मोइन भाई ने कई दफा मुझे भी कहा और उस वक्त मैं मिनिस्ट्री में था और मेरे पास कल्चर मिनिस्ट्री थी। उन्होंने मुझे कहा और फिर मुझे वहाँ से लोगों ने कहा और फिर उनके कहने पर उनको मैंने कई दफा हम लहरी साहब की हेल्प करने गए, अपना एक सीरियस समझ के गए, वसीला बनाना। अल्लाह ताला ये सारी नेकियों को बदला। लेकिन मोइन भाई खास करके इन चीजों की खबर रखते थे। बिल्कुल ये बात। अच्छा, अब हम पूछते हैं इनसे कि इन्होंने जिंदगी मार कितनी खाई है। आप मुझे बताएं कितनी मारें खाई हैं आपने? मारें किससे? अम्मा से, बेगम से, स्कूल, किसी से भी? स्कूल में बेगम क्या हो गया? मैंने कहा शायद जल्दी जल्दी में बता दूं। हाँ, बहुत मारे खाई हैं। उधार शादी की है, बेगम में मार। बात ये कि स्कूल में जब मेरा काम था देर से जाना, हमेशा 10 बैठे पढ़ते थे, 5 फटाफट खाए, 5 फटाफट जल्दी जल्दी अंदर बैठे। और बाकायदा टाइम पे भी चला जाता था तो भी मैं टीचर ऐसा कहता, वो कहते नहीं तुम टाइम पे आओ मास्टर। आदत होती थी आपको। और मेरे टीचर्स मुझे कहते थे ये आदमी नहीं पढ़ते, ये कभी पढ़ नहीं सकता। और आपके टीचर सही थे या गलत साबित? नहीं, गलत साबित हुआ। इसलिए ये मेरा ये जहन अल्लाह ताला ने जो मुझे अता किया है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, पंजन बाग का सदका, मौला अली का सदका, गौस आज़म का सदका है, तमाम पीरों फकीरों का सदका है, अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं एक दफा देख लूँ कोई चीज वो मेरी याददाश्त में एकदम ऐसे हो जाती है जैसे प्रिंट हो गई। कभी मैं पूरी किताबें याद करके सुनाता था। वाह, आज भी मैं ऐसे ही हूँ। अच्छा, मुझे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी। 42 ईयर्स हो गए इस बिजनेस शो बिजनेस में। मैंने अपना लिखा हुआ भी कभी नहीं बोला। जितने ड्रामे हैं मेरे, सब लिखे हुए ड्रामे मेरे हैं, ठीक है, 50 से ज्यादा हैं, लेकिन मैंने कभी अपना लिखा हुआ नहीं बोला। बिल्कुल मैंने बोला अंदर ये चीज। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, एक बिल्कुल अलग से सवाल, वो ये कि आपने कभी कुकिंग की है? कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं? मैं एक चटनी बनाता हूँ। और वो चटनी किसमें लगाते हैं? वो दिमाग वाली चटनी तो आप बना ही नहीं सकते किसी की। जो चटनी आप बनाते फिर किसी को लगाते भी हैं या नहीं? नहीं, खिलाते हैं। मैं बहुत अच्छी चटनी बनाता हूँ। ओके, कभी आप मुझे किसी कुकिंग शो में बुलाएं, आज हम कर लेते ना। अब मैं चटनी, मगर उसमें बहुत एहतमाम चाहिए। क्या क्या एहतमाम चाहिए आपको? बहुत चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? 15 लड़कियां चाहिए जो हरी मिर्च काटें। ओके, ऑडियंस में है 20 हरी मिर्चियाँ काटेंगी ना, सारी हरी मिर्चियाँ? 20 लड़कियां चाहिए जो टमाटर काटें,
फिर 10 लड़कियां चाहिए जो घी को गर्म करके उसमें उसको डालें। फिर तो 2 आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ बताऊंगा। ओके, मेरा ख्याल है कि हम इसलिए मुझसे कोई चटनी बनवाता ही नहीं। तो मतलब आपने कभी कुकिंग नहीं की? नहीं की, मैंने नहीं, कभी नहीं आता कुछ। इनको खाने का क्या शौक है और मजाक में इनकी यादाश्त क्योंकि बहुत अच्छी है। पूरी जिंदगी में ये जो 42 इयर्स इन्होंने गुजारे हैं इंडस्ट्री में। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन और उमर शरीफ साहब हमारे साथ और मैंने गाजर क्या खाई, इन्होंने तो मुझे ताने मारना शुरू कर दिया। आप सब चीजें खुद खा रही हो। सब खा जाओ शो से पहले। अच्छा, हम उनसे बात करेंगे लेकिन शेफ समिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चटनी बनाओगी? ये चटनी क्या कहानी है? चटनी मैं बनाता हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और जो कभी नहीं बन गई कि जो हमने कभी नहीं खाई, नहीं बनी, कभी नहीं बनी और कभी नहीं खाई, पूरी अगर रेसिपी आपने बताते हैं। खा ली और बन गई तो फिर मेरा क्या कमाल है। हाँ ना, इसलिए वो अधूरी रहे। अच्छा, चटनी है, चटनी है, आप एक्सेस करती है वो। नोट करना। आपको क्या खाने में पसंद है? आपको खाने में क्या पसंद है? क्या ज्यादा शौक से खाते हैं चटनी के अलावा? कोफ्ते। कोफ्ते, ओके। कड़ी, ओके। कीमा और चटनियाँ बहुत सारी। देसी रोटी, बेसन की रोटी। हाँ जी। और बाजरे की रोटी भी खाता हूँ। देसी खाने मतलब बहुत मजे की। और मुझे करेले भी पसंद है। करेले मुझे बहुत पसंद है ना? यही है मेरे पास वैरायटी और नहीं। अच्छा, अम्मी के हाथ की कौन सी चीज सबसे पसंद थी ज्यादा खाने की? मेरी अम्मी बाजरे की रोटी, देसी रोटी और कीमा वो चैंपियन थी। आज भी मिस करते हैं उनका खाना। बहुत आला बनाती थी। और एक बेसन की हमारी कुछ खवातीन बैठी है जो कड़ी बनाती हैं। बड़ी नहीं, खंडवियाँ वो मेरी अम्मी बनाती है। अच्छा, वो बनाती थी? हाँ, वो बनाती थी, अम्मी बनाती थी उसको। और कड़ी बहुत अच्छी बनाती थी। कड़ी? और कड़ी मेरी अम्मी भी बहुत मजे की बनाती। मेरी अम्मी से अच्छी कड़ी नहीं बनाती। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी कड़ी बनाती। मेरी अम्मी मर गई, मैंने लिया था मैं भी। अच्छा, अम्मी से शरारती करके अम्मी को तंग किया आपने? बहुत किया भाई, मैं फिल्में देखने चला जाता था, अम्मी बेचारी मुझे ढूंढती फिरती। कसम से रातों को मैं ऐसा आदमी था, 4 फिल्में देखता इतवार को। एक दिन में 4 तो नहीं थे देखते थे? 11 बजे वाला शो सुबह का मॉर्निंग, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे वाला, और फिर 11 बजे सनमा में सो जाएगा। सारा दिन बेचारी परेशान। सरमा वो नहीं है, सरमा वाला मुझे कह रहा उठो बच्चा, चलो जाओ, फिल्म खत्म हो गया। तो मैं नींद में चलता हुआ बात नहीं कर रहा। एक बात बताएं, तो आप फिर फैक्ट्री में कब काम करते थे? तो फैक्ट्री में कब काम करते थे? ये इतवार का दिन है, छुट्टी का। लेकिन आपके बचपन में तो जुम्मे की छुट्टी नहीं होती थी? नहीं, उस वक्त इतवार की होती है। फिर बीच में जियाउल भाई आए, उन्होंने जुम्मा करवाया। ओके, ठीक है। तो आप मतलब जुम्मे से भी पुराने? मैं बहुत पुराना हूँ। ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, शेफ समिया आप क्या बनाएंगी? आप आज मैं क्या होगी, मैं आप जनाब वो होगी ना, एकदम से डरी हुई है। इसका मतलब आप बताइए, अब ये सारी चीजें क्या क्या रखी हुई हैं यहाँ पे? मैं देखती हूँ आपको कितना पता है। आपने कभी हाथ ही नहीं बटाया होगा। ले रही। हाँ, आज तो ये फंसे है ना, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे वाली बात है। ओके, आमलेट में बनाना मिला दीजिएगा थोड़ा सा। और ये क्या है? ये क्या है? ये मौसमी है। ये मौसमी, और ये एग्स है, और ये गाजर है, ये मेरा खाने को मक्खन वगैरह है। ठीक है, और ये क्या है? नमक पानी डालते हैं। नमक, सॉसेजेस। ये सॉसेजेस है। अच्छी से। अच्छा, नमक पारे टाइप की चीज है। अच्छा, ये क्या है? हाँ, मैं आपको क्या है? सुनूंगी आप इसको। ये हरी मिर्च का कुछ है? नहीं, क्या है इसका नाम? क्या है? हरी मिर्च की फैमिली तो है, नाम क्या है? शिमला मिर्च। शिमला नहीं बताओ। अच्छा, और ये कौन है? अरे यार, मैं को बवर्सी हो गया यार। जब फंस गए ना, नहीं बता सकते। हाँ, जब फंस गए ना
बावर्ची हो क्या? चलो बताओ। बावर्ची का काम है, उससे पूछे आप। बताओ बावर्ची साहिबा बताओ। बावर्चन। बावर्चन बताओ। आज हम क्या बना रहे हैं? जो लिटरली लोग बावर्चन नहीं बोलते, मुझे इतनी हंसी आती है कि कहाँ से हम लोग तो बावर्चन, यहाँ तो सारी बावर्चन ही तो बैठी है, सारा दिन घर में काम करती है। अच्छा इनके पास भी जाके तुम बताओ क्या बना रही हो? आज हम बना रहे हैं फुटबॉल संडे। फुटबॉल संडे। और इसको इसलिए फुटबॉल संडे कहते हैं क्योंकि ये जो फुटबॉल संडे यानी कि इस ब्रेकफास्ट का नाम संडे फुटबॉल या फुटबॉल संडे आप कह लें, क्योंकि इसके जो बन्स होते हैं तो बेसिकली इसको प्रॉपर होल्स को दबा के बीच में ऐसा शेप क्रिएट करते हैं सिर्फ शेप के फुटबॉल टाइप हो, और इसमें हम फिलिंग करते हैं। तो ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है। जो बच्चे नाश्ता नहीं करते। फुटबॉल खाए? फुटबॉल खेल लिया मैंने आज खिलाएंगे हम आपको। फुटबॉल खिला रही है ये बेसिकली। हॉकी नहीं बना रही। और क्या खिलाऊंगी? बैट बना लेती है, बैट क्रिकेट के बैट। आप तो ऐसे बोले, मैंने आपको कितने अच्छे खाने बना के खिलाए। वो तो कराची क्या फुटबॉल में पका रही है भाई क्या करें कि ये एक ऐसी रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है। ये बच्चों के लिए हो गया। नहीं, ये बड़े भी खाते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी खाते हैं, मतलब भी जो नाश्ता नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छा है। अब बच्चे नाश्ता नहीं करे, आपने उसको बताया बेटा फुटबॉल मैंने तुम्हारे लिए बनते हुआ अच्छा बनाया, आप खाए इसको। अच्छा आप स्कूल लंच लेके जाते थे? लंच लेके जाते थे? हमारे जमाने में जो है ना जेब में लेके चले जाते जो भी था। अरे जाहिर बात है लंच बॉक्स से तो। अच्छा लंच बॉक्स तब भी होते थे? हाँ, छोटा सा डिब्बा होता था, उसको लंच बॉक्स ही क्या देती थी अम्मी उसमें? अम्मी उसमें हमें पराठा और अंडा है ना, ऑमलेट बना के। अच्छा मैं जब जाती थी ना तो मुझे से त्योहारी मैं बताऊंगी इंटरव्यू मेरा हो रहा है, इंटरव्यू मेरा हो रहा है। मैं जब जाती थी भाई तुम जाओ। कहाँ जाओ? मेरा हो रहा है, तुम अपने बीच में आओ। गलत बात है। ये लेके जाती थी मैं, तुमसे किसने पूछा? नहीं पराठे से मुझे भी याद आया ना कुछ। हम तुमसे हम नहीं आप सवाल मेरे से। नहीं मैं भी जवाब आपसे डबल रोटी या मक्खन का। मैं आपको फुटबॉल संडे नहीं खिलाऊंगी। ना खिलाओ। नहीं हम तो नहीं पूछेंगे। इंटरव्यू मेरा पूरा करने दें आप प्लीज। उमर भाई कितने पैसे मिलते थे स्कूल में? आपका मेरा वादा हो रहा। नहीं एक तक हुआ था, सेगमेंट तक। एक ब्रेक था, एक सेगमेंट तक हुआ था। मुझे ये बताएं कि कितने पैसे मिलते थे आपको स्कूल जाते थे तो? 1 रुपया 2 नहीं 8 आठाने में क्या क्या मिलता था तब? 8 आने में कुछ ही मिलता था। रास्ते में एक फकीर बैठा था हमारे स्कूल के बीच में। मैंने बाद में इसकी बड़ी माफी मांगी और दिया भी है, क्योंकि वो फकीर बैठा बेचारा अंधा। उससे आप ले लेते थे? नहीं उसमें 4 आने डाले और 8 आने डाले। अल्लाह माफ कर दे, मैंने बहुत दिए पैसे लोगों को कि यार चलो ये, मगर वो जरूरत ले लिए। अच्छा उमर भाई आपकी अंडा पराठे वाली कहानी, अब मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं नहीं बताओ। मैं मटर पुलाव ले गई रात में जो बनता था। मटर पुलाव ले जो रात को बचता था, जो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं टिफिन में भर के तहारी मटर पुलाव भर के बच्चे मजाक ये क्या लाई है? कहाँ से मांग के लाई है? घर में क्या ब्रेड। मुझे इसकी हंसी नहीं इतना मजाक उड़वा लिया, नाश्ता नहीं मिल गया। कोई एक इंतहा होती है। बहुत बुरी बात है। भाई क्या करते थे, मुझे अच्छा लगता था। अम्मी भी चम्मच रख के दे दिया करती थी। रोज मटर पुलाव बनता था। उस दिन बनता था तो उस दिन मुझे बेसिकली मटर पुलाव, छोले पुलाव, तहारी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं टिफिन में ज्यादा बनवाती थी, भर के लेके आती थी और हर दफा मजाक उड़ाते थे दोस्त में। शादी वाले दिन मिलेगी।
ये आपको खिलाया होगा। रात को नहीं, अम्मी मुझे बना के दे दे। अच्छा उमर भाई, बच्चों के बारे में बताएं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे लाडला बच्चा और कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। और मेरी बेटी है, उसने फैशन डिजाइनिंग की है और बहुत अच्छे सूट्स बनाते हैं। बहुत अच्छे सूट उन्होंने पहने। मैंने पहने। भाई मुझे भी दे, मैं भिजवा दूंगा पक्का। ये और आप अपनी बेटी का नाम भी बताएं यहाँ पे। मेरी बेटी का नाम है हीरा। हीरा, हीरा अपने कपड़े जो मैं पहनूंगी शो में, ठीक है, उधार ही दो लेकिन दो मुझे कपड़े। मैंने देगी आपको बनाने। थैंक यू। आप मेरी और दोनों, एक बेटा मेरा हॉलीवुड से, अभी वैसे उसने बीबीए किया, अभी हॉलीवुड से जो ना डायरेक्शन का वो कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा बेटा वो अभी A लेवल उसने खत्म किया अभी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा कैसा लगता है माशाल्लाह आपके बच्चे इतना पढ़ लिख के और इस मुकाम पे? अच्छा लगा बच्चों को पढ़ा। आप बच्चों को क्या दे सकते हैं? बेहतरीन तालीम बस, बिल्कुल, और शऊर जिंदगी का, बिल्कुल, और लोगों का बताना और रिश्तों की पहचान आप अपने बच्चों को कराएं। अच्छा आपकी तबीयत से कौन सा बच्चा गया जो बिल्कुल नेचर में आपको लगे यार ये तो मेरी कॉपी है? सब मेरी कॉपी है। ठीक है, मतलब मेरे दोस्तों के बच्चे भी मेरी कॉपी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेके, कौन सा बच्चा इनका लाडला है? एक बच्चा जरूर लाडला होता है, ठीक है, लाडला कौन है ये जानेंगे यहाँ पे। इनको बाकी 2 नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, नाराज नहीं होंगे, ठीक है। उनसे पूछेंगे और पूछेंगे अगर ये गुस्से में होते हैं तो कैसे पता चलता है कि हाँ भाई आज जो है वो उमर है बहुत गुस्से में। और मोहम्मद उमर से उमर शरीफ का सफर ये कैसा रहा ये जानेंगे। और आपके पास अब ये खूबसूरत नौजवान लड़कियां यहाँ पे बात करना चाहेंगे। अगर मैंने अब इनको मौका नहीं दिया तो ये मुझे मारेंगी, तो अब मैं मौका दूंगी एक ब्रेक के बाद। बाहर मौत आए तो मदीने मुनव्वरा में आए। अच्छा, और एक सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं छोड़ गई। अच्छा, एक इन्होंने मुझे मेकअप रूम में बात की थी कि मुझे अपना होना समझ में नहीं आता कि मैं दुनिया में क्यों आया। आपने ये बात क्यों की? मैंने इसलिए की कि मुझे वाकई में जिस दिन आप ये ढूंढ लेंगे ना कि आप क्यों पैदा हुए, आपकी वजह पैदाइश क्या है, तो फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, फिर आप उसी ट्रैक पे जाएंगे जो आप हैं। मुझे ये तो पता लग गया कि मुझे लोगों को हंसाना है, ये सलाहियत मेरे में है, अल्लाह ने दी है, अता हुई है, कर रहा हूँ काम। और लोगों को जब तक मैंने इस पे एक गाना भी लिखा था अपना कि मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊंगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये जमाना। जितना पाकिस्तान में हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं, सर्विसेज के हैं, महंगाई के हैं और दूसरे लोगों के रोजगार के, बच्चियों की शादियों के, मैं चाहता हूँ ऐसे परेशान लोगों के जहन से ये ख्यालात, इनके जहन से ये चीज़ें चुरा के उसमें हंसी भर दूँ। भाई इस काम में लगा हुआ। और मेरा बुनियादी मकसद ये भी है कि खुदा ने जितनी सलाहियत मुझे दी हैं उनका मैं इजहार करूँ, लोगों को बताऊं, और लोगों को बताऊंगा तो अल्लाह को पता चलेगा कि ये उसका एतराफ है, एतराफ हुनर, हुनर उसका है, एतराफ मैं कर रहा हूँ और पेश में कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, इनके साथ मुझे एक गेम खेलनी है, मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर्स, ठीक है, हर पिक्चर कुछ तस्वीरें। अच्छा। और आपने हर पिक्चर पे मेरी और आपकी तस्वीरें, आपकी और मेरी तस्वीर तो बस बनवा ले ना। आज मुझे लगता है हमारी तस्वीर होनी चाहिए है ना, हमारी पक्की एक तस्वीर होनी चाहिए जो यहाँ पे लगनी चाहिए, सीमेंट की बनी हुई पक्की वाली। हाँ ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक गेम खेलूंगी, लेकिन 2 सवाल मैंने पूछे थे, जल्दी से उनका जवाब ले लूं। पहले तो मुझे ये बताएं सबसे लाडला बच्चा कौन सा है आपका तीनों में से? और तीनों देख रहे हो ना, देख लो, 2 लाडले नहीं है, ठीक है? यार तो तीनों बहुत प्यारे हैं, सारे हैं, लेकिन पोनी छोटा है। ब्रेक में तो आपने मुझे कुछ और बताया था। नहीं, वैसे तो आप देखें लाडले तो हीरा मेरी बहुत लाडली। एक ही बेटी है ना? एक बेटी है, 2 बेटे हैं, तो उनमें जनाब
जवाद बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट बच्चा माशाल्लाह। लेकिन छोटा वाला ज्यादा प्यारा है। लेकिन जो सबसे छोटा है ना फवाद, उसको मैं पोनी कहता हूँ प्यार से। पोनी क्यों? पोनी छोटा है, क्यूट है, मगर है माशाल्लाह बड़ा हैंडसम है। अच्छा, बड़ा हैंडसम है माशाल्लाह। पोनी की तस्वीर फिर दिखानी चाहिए। दिखानी चाहिए, मैं भिजवा दूंगा आपको। भिजवाइएगा, मैं दिखाऊंगी आपको। मैं ये जरूर तस्वीर दिखाऊंगी जो उनका लाडला बेटा और बेटी इकलौती है, एक ही बेटी है तो 2 बेटे हैं और वो भी बहुत लाडली है। लेकिन देखो जवाद, देख लो अब जरा, मैं है ना जरा ऐसा ना करे वो बुरा। अच्छा चलो, एक और सवाल इंडिया की बात करनी थी। मैंने कहा था कि अमिताभ बच्चन वाला आप हमें वाकया सुनाएंगे, वो क्या वाकया था? नहीं, वो हर आदमी, मुझे वहाँ पे इंडिया में गए तो सारे आर्टिस्ट, अब ये पहले से ही मेरे ड्रामे देखे भी बहुत। हाँ। आमिर खान और शाहरुख खान। बिल्कुल। जब आमिर खान के मैं घर गया तो उनकी वालदा जाग रही थी। मैं आज तक ये बात बताता हूँ लोगों को। उन्होंने कहा मैंने इसके सारे अदाकार यहाँ आते, मैं कभी नहीं बैठी उनके सामने आ, आपके लिए जाग रही हूँ, क्योंकि आपके ड्रामे में इनको बिठा बिठा के दिखा दी कि देखो ऐसे कर दे, तुम्हें काम करना है। फिर आमिर के साथ, फिर आमिर बड़ा अच्छा लड़का, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा और मेरी उससे बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार है। उसके बाद शाहरुख खान साहब से हमारी मुलाकात है, बहुत प्यार, बहुत दोस्ती, मुलाकात, टेलीफोन रहता है। और सलमान से थोड़ी कम है। ओके, क्यों? जरा अपने अंदर रहता है, थोड़ा अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर नहीं रहता ना, बॉडी से बाहर आ रहा। अच्छा, ओके, बाहर आ जाता है। और बच्चन साहब, बच्चन बहुत काइंड है, बहुत ही बहुत। आपको क्यों इतना कह रहे थे नहीं नहीं उन पे कोई जोक नहीं होना? मुझे मना कर रहे यार, डोंट टॉक अबाउट बच्चन प्लीज, वो इज माइंड योर स्टार दिस एंड दैट। हर किस्म का, ओके, हर किस्म का इंडियन आ रहा है, हर किस्म का इंडियन। क्या ना अमिताभ बच्चन के बारे में बोलने का नहीं हुआ रहा है, ऐसा हुआ। अच्छा, मैं ठीक है भाई। हाँ। सब कुछ सुनते हैं। फिर जब अंदर गए तो मैंने कहा फिर अल्लाह मालिक है, पहले शेर मार दो, बाकी छोटे जानवर तो फिर पार्टी नहीं गिनते ना कोई। लेकिन मैं उनके बारे में बातें करी, जाहिर है मेरी जो आदत है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया। बाद में वो सारे जो आए बहुत उन्होंने मुझे पसंद किया। और इनका, अमिताभ बच्चन के अंदर एक क्वालिटी है जो अच्छी लगी मुझे, वो ये उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में जो चाहे बात कर सकते हैं और आपको मुझे कोई मना करने की जरूरत नहीं, कि आप में ये सेंस है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किसके लिए कितना। अच्छा, यहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी पॉलिटिशियन के हवाले से आपने कोई बात की हो और आपको कॉल आई हो कि आज आपने क्या किया मुताबिक उठ के चले गए थे, मैं उनको मनाने कार पार्किंग में गया, मना के भी लाया उनको। तो मतलब ये लोग, मैं एक जमाने में मेहदी हसन साहब की कॉपी की थी उमर शरीफ में, तो मैंने बैठ के पूरा उनका गाना भी मैंने गाए थे वो, और उन्होंने कहा कि यार तुमने गाए भी ठीक है, लेकिन तुम्हें जो उसके अंदर और बातें की है वो नहीं करते, तो वो नहीं करनी चाहिए। इस तरह की हल्की फुल्की नाराजगियां रही हैं, हो जाते लोग बहुत। फिर आप सॉरी भी कर लेते हैं? सॉरी बहुत दिल से करता हूँ। और खवातीन की मैंने बहुत बातें की हैं, हर खातून से माफी मांगो। मतलब हर औरत नाराज हो जाती है ना। अच्छा चले, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, आपने सिर्फ एक लफ्ज बोलना है, सिर्फ एक लफ्ज। मतलब जो उसमें शूट करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, रेडी, तैयार, 1 2 3। साहिर लोधी। बेहतरीन, अच्छा। 2 लफ्ज हो गए, बेहतरीन, अच्छा। और ये दूसरी पिक्चर, रीमा, लंबा पॉज। बहुत अच्छी आर्टिस्ट और बहुत अच्छी लड़की। ओके, लेकिन सब अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है ना? अच्छे के अलावा ये अच्छी है, ये अच्छी, ठीक है। नहीं अच्छा हो सकता है, लेकिन लफ्ज अलग। इनकी खूबसूरती आपको पसंद है? खूबसूरत लोग कैसे लगते हैं आपको? खूबसूरत लोग मुझे अच्छे लगते हैं, खूबसूरती पसंद है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। क्यों? ये इतनी खूबसूरत है? थोड़ी देर के लिए पसंद है, बस थोड़ी देर के लिए। ओके, ये एक शेख रशीद साहब। ओहो, माशाल्लाह, मेरे फेवरेट हैं। ओके, क्यों? इसलिए कि ये जुमला बहुत अच्छा बना के लाते हैं। अच्छा। फहद मुस्तफा।
दूसरों का माल अच्छा लुटाते हैं। दूसरों का माल लुटाने वाला, और ये पिक्चर है हमारे पास। मीरा, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे ठीक करा लेता, मगर मुझे इसका मैकेनिक नहीं मिल रहा। अच्छा, इसको ठीक करने के लिए। फिरदौस आशिक अवान। लंबा पॉज आया नाजी, नोट करें आप। ये मेरा अपना ख्याल है कि ये आई थिंक ये एक अच्छी खातून है, हमदर्द खातून है, लेकिन सियासतदान क्यों है, मुझे ये अफसोस है। इतना सोच के क्यों बोला है? इतनी दुख से, इतनी तकलीफ है, तकलीफ आपके चेहरे पे आ गई है इनकी। मैं तो इनकी वजह से एक्सरे करा चुका हूँ अपना, इतना सोच। मुझे तो अब ये लग रहा है कभी हमने तुमने भी करार था। ओ, खामोशी सब कुछ बता रही है मुझे, है ना? समझ गए आप लोग? मेरी पहली पिक्चर की हीरोइन थी है। आपकी पिक्चर की 420 की, उसमें यही थी, रूबी नियाजी थी, 3 लड़कियां थी। और मदिया के बारे में मैं बता एक बात कहना चाहता हूँ जी, बहुत सिंसियर फ्रेंड है। अगर किसी की दोस्त है तो बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, ये है यारों की यार, है ना? मुश्किल वक्त में भी, लेकिन अभी तक इनसे दोस्ती है, मतलब अच्छी दोस्ती। हाँ, बहुत अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अताउल्ला खान, लाला लाला, ये ऐसा प्यारा आदमी है जिसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ये अताउल्ला ईसा खेलवी जैसी आदतों का आदमी पाकिस्तान से बाहर होता तो उसकी और बड़ा मुकाबला। आज तो बहुत अच्छी, मतलब हम बेकदरे हैं, हमें उनकी इतनी कदर नहीं कि जितनी करनी चाहिए। रेशम, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दोस्त। मोइन अख्तर साहब, माय टीचर, मेरा गुरु, दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा भाई। आई लव यू। हमारे गुरु हैं। इतना डर क्यों है आप इनसे? हमने जो सीखा इनसे सीखा। ये पिक्चर जो है ना, ये यहाँ पे होनी चाहिए। एक सेकेंड, अब आप बताएं। बताइए सर, आपको सलाम सर, बेहतरीन आदमी। अच्छा, इतना अच्छा मेजबान, इतना अच्छा स्टाइल, इतना हम्बल, इतना प्यारा, बस हर फन मौला आदमी है, हर फन मौला। ये मानने की बात है, टैलेंट तो है। नो नो नो, टैलेंट वेरी टैलेंट तो है ना? बस ये कहना था। आप इनके बारे में आपने ज्यादा बोला वैसे, इसलिए कि मैं टैलेंटेड लोगों के बारे में ज्यादा बोलता हूँ। हाँ। और ये टैलेंटेड हैं, बिल्कुल, हम किसी तरीके से कह नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप नाराज होते हैं या गुस्से में होते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ चले जाते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहता, ना मैं बदतमीजी करता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं खामोश हो जाता हूँ, फिर कोई कागज डायरी निकालता हूँ, लिखना शुरू कर। वही बात कि किस बात पे गुस्से हैं, बस वो लिखना शुरू, कुछ भी लिखता हूँ। और फिर
कागज से अपने कलम से गुस्सा निकालते और उस चीज से कितनी देर में निकल जाते हैं? बहुत 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट में गुस्सा गायब सब। अच्छा, आप वो है कि दिल में बात रखने वाले, कभी किसी ने कोई बात कही माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं? इनको तो मुनाफिकीन में कहा गया है, तो मुनाफिक में नहीं। शुक्र अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने उन लोगों में नहीं रखा। मेरे ख्याल में मेरी स्कूटर आ गया है ना? अच्छा भाई, समिया और कितना टाइम है? बस ये बहुत ही जबरदस्त बनेगा। अच्छा, एक और सवाल कि उमर शरीफ से मोहम्मद उमर से उमर शरीफ का सफर, ये नाम क्यों चेंज हुआ, कैसे हुआ? मैंने पहले अपना नाम रखा था, मैं आपको बताऊं, मैं असल में आशिक हूँ, डाई हार्ट फैन मुनव्वर ज़रीफ साहब, बहुत बात। जब भी कभी दुनिया में कॉमेडी का नाम आएगा मुनव्वर ज़रीफ को आप निकाल नहीं सकते। बिल्कुल, वो ऐसे आदमी थे। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मैं उनकी फिल्में देखता हूँ आज तक भी। और मैं उनका बहुत इस वक्त में, और ऊपर चढ़ के काफी देखना पड़ता था उनको। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि हम कराची से दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। हाँ। वो इलाका नहीं रहा, फिर उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं रही, वो हमें भूल गया, मुझे भूल गए। अच्छा, दोनों को आंखों आंखों में वाली मोहब्बत थी? नहीं, आंखों उनको नहीं थी, मुझे थी। ओके, सिर्फ आप एक तरफा वन साइडेड लव था। ओके, उसके बाद वो उधर हमें पता नहीं क्या हुआ। कभी फिर रोए उसके? नहीं, मैं बताता हूँ, बड़ा क्लाइमैक्स है। अच्छा, ओके। एक दिन मैं अपनी बिल्डिंग में वापस गया, जैसे नहीं गरीब इलाके का आदमी जो फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी में कामयाब हो जाता है, हाँ। तो अपने इलाके में वापस जाता है। अच्छा, ओके। ये पता करने के लिए कि भाई वो इलाका कैसा है मेरा। कितने साल बाद आप दोबारा गए? मैं गया तकरीबन कोई 10 साल बाद। ओके, 10 साल बाद। तो उस वक्त तक मैं बहुत हिट हो चुका था माशाल्लाह। वहाँ गया तो मैं गया तो वो लड़की वहाँ आई भी थी। ओके। अपनी खाला क्या, उसकी शादी हो गई थी। ओके। तो वो मुझे कहने लगी कि आप हमारे स्कूल की तरफ भी आते थे। मैंने कहा जी मैं आता था, आपके पीछे आता था। पहचान नहीं, उसको पता था। हाँ। बोलेंगे अच्छा तो आप क्यों आते थे मेरे पीछे? मैंने कहा जी आप मुझे अच्छी लगती थी। तो उसकी खाला बोल रही कितनी अच्छी लगती? मैंने कहा बहुत। बोला कि इतनी अच्छी लगती तो क्या ये तुम इससे शादी भी कर सकते थे? हाँ। मैंने कहा जी मैं कर लेता। हाँ। शादी, और उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ शादी। तो बोली मेरे तो 2 बच्चे हो गए। मैंने कहा आप रहोगे? अब नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन वो कहने लगी अगर मुझे पता होता कि आप ऐसे आर्टिस्ट बन जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो मैं यकीनन आपका इंतजार करती, कसम से बची नहीं। अच्छा। लेकिन ये मोहब्बत हर एक को होती है। हाँ। अच्छा, वो सच्ची वाली मोहब्बत वो नहीं थी, रोने धोने वाली नहीं थी? रो धो क्यों, क्या वजह? कोई एक मोहब्बत तो आपको ऐसी हुई होगी ना? ऐसा नहीं, मेरे लाइफ में ये नहीं लिखा हुआ मैं किसी के लिए रो। सीरियसली? लड़की के लिए? नो। लड़की के लिए नहीं? नो। आप उससे अच्छी ढूंढ लें। अच्छा। अगर कोई बहुत मोहब्बत करने वाली हो, आप उसे धोखा ना दे। और हाँ। इतना मैंने कोई बखेड़े में पड़ा नहीं हूँ। मैं ज्यादा रहा हूँ अपने काम की तरफ और हाँ। बहुत सारे कामों में पड़ा रहा हूँ। हाँ, कोई इसमें काम में कोई मिल गई और ऐसा कोई काम हो गया तो फिर ठीक है। हाँ। उसको भी काम ही समझ लिया कि यार ये हमारी जिंदगी का काम है। कुछ काम कुछ काम किया, कुछ मोहब्बत की कोई शेर था, पता नहीं, भूल गई। अच्छा सुने, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 10 साल बाद दोबारा मैं वापस उस इलाके में गया। हाँ। तो 10 साल कैसे गुजरे और 10 साल में इतनी शोहरत? मैं आपको बताऊं, मैं 10 साल की उम्र में मैं पहले एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। 10 साल की उम्र में कुछ होता प्रॉब्लम थे, हो गया। 10 साल की उम्र में मैं फैक्ट्री में काम किया। हाँ, इलेक्ट्रिक वेल्डर था मैं। फिर मैंने गैस वेल्डिंग सीखी। मैं गिडानी में शिफ्ट काटता था। उस दौरान में मेरा ये एक्टिंग भी चलती रही। फिर 14 साल की उम्र में मुझे फैक्ट्री का जो मालिक था उसने कहा यार तुम इतनी अदाकारी करते हो तो अपना ड्रामा बनाओ। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास। बड़ा पैसे ले लो। उसने पैसे लगाए, हमने ड्रामा बनाया। इस तरह हम इस लाइन में आ गए 14 साल की उम्र में।
और डायरेक्शन आपका पहली डायरेक्शन मैंने करी और लिखा भी मैंने था। लिखा भी और जहेज के ऊपर था वो ड्रामा, बड़ा सीरियस टॉपिक था। सीरियस टॉपिक। अच्छा, फिर आपने हंसाने का कैसे सोचा? वो ऐसे कि ड्रामा मैं करने गया और वो कैटरिक हॉल में वो ड्रामा हो रहा था। आपने तो वो हॉल नहीं देखा, वो कैटरिक हॉल सदर के अंदर। आपने क्यों? सन्नू तुमने तो नहीं देखा होगा। सन्नू, ए सन्नू जी, अरे बच्चे स्कूल जा रहे क्या? तो वो उस ड्रामे में लोग, मेरी पहली इंटरव्यू में लोगों ने मुझे बोलने नहीं दे रहे। इतनी हुटिंग, उधर से आवाज, इधर से आवाज, वो ये। मैं पहले 5 मिनट तो खड़ा हुआ देखता रहा और मैंने कहा अगर मैं निकल गया वापस फिर मैं आ नहीं सकता यहाँ। फिर मैंने एक एक आदमी को बता के उस पर जुमले लगाए पूरे हॉल में, और वो आज जो मेरे में ये कॉन्फिडेंस है, मैं बड़े बड़े मुल्कों में, बड़े बड़े क्राउड में, बड़े बड़े जगहों पे जाता हूँ। हाँ। मगर बड़े बड़े स्टार्स बैठे हो, कुछ भी हो, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे इनसे डरना है, नर्वस होना है। मैंने हमेशा जो अपना जो है ना अपनी पोजीशन ऐसी रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह। मैं बचपन का पूछना चाहूंगी। 10 साल मेरे लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि मतलब छोटी उम्र से आपने काम शुरू किया और एक मुश्किल काम किया। 10 साल का बच्चा खेलता है गलियों में। मैं बताता हूँ लोगों को आज के, भैया आप यकीन करो कि हमने वो 10 साल की उम्र में जिस तरह से हमने काम किया, वो बच्चों को हम भी देखते थे। हम काम पे जा रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। अब आप शार्ट बनाइए, ये क्या बहुत आया बच्चा तो। और मेरे अंदर आज भी अल्लाह की कसम वो बच्चा है जो देख रहा है हसरत से स्कूल जाते हुए लोग। मैंने जितना भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैं जितना पढ़ता हूँ और जितना पढ़ा है, ये मैंने सब अपने आप को बनाने के बाद पढ़ा है और पढ़ता रहा हूँ और काम भी करता रहा हूँ। और मैं लोगों को बताता हूँ कि आप जब खुद से पढ़ते हैं, अपने पैसे से पढ़ते हैं, तो आप में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और फिर आप उमर शरीफ बनते हैं। कितने पैसे कमाते थे आप और फिर किसको जाके देते थे? देखिए मैं पहली आपकी सैलरी कितनी थी, दिहाड़ी या सैलरी जो थी? बताता हूँ आपको। उस वक्त मेरी सैलरी थी 300 रुपए, 10 रुपए रोज। 10 रुपए रोज। और ये मेरा 5 बजे तक काम होता था। फिर 5 बजे से लेके 6 से लेके 9 तक ओवर टाइम 3 घंटे का। वो भी देते थे आप? वो मैं ओवर टाइम करता था। ओवर टाइम के पैसे मैं रखता था और तनख्वाह मेरे को देता। और इस शहर में, कराची में, ये जामा किलात, ये काज़िम रज़ा मार्केट और ये दूसरी बहुत सारी मार्केट, ये मेरे वाले साहब की बनाई है। बहुत बड़े बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। लेकिन हालात में एकदम खाया कुछ पलटा होता है इंसान में, तो हम ऐसे हो गए। अच्छा, आपने दोनों वक्त वो दोनों? नहीं, मैंने वो वक्त नहीं देखा। मैं जब पैदा हुआ तो हालात हाईलाइट गुर्बत थी। गुर्बत सुपरहिट थी उस वक्त घर में जब मैं पैदा हुआ। बहुत ज्यादा गुर्बत। तो मैंने प्रॉपर जो अब्बा लफ्ज है वो मेरे पास बिल्कुल नया पड़ा हुआ, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो वो हुआ ही नहीं। तो अब जो माँ है, माँ मैंने बहुत बोला, माँ मैं अपनी माँ के पैरों में बैठा रहा। मुझे लगता है आपको आज भी आपके लिए माँ लफ्ज भी ऐसा लगता है कि आपको लगता है वो आपने बहुत कम यूज किया है ना, बहुत ज्यादा। लेकिन आप जिस अम्मी पे इमोशनल हो जाते हैं। अम्मी ऐसे अम्मी थी कि माँ कहलवाती थी, वो बोली ऐसा मजबूर कर देती थी तुमने कहना है। और अब मैंने जो ये हॉस्पिटल है बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, बिल्कुल हालात की वजह से थोड़ा सा कराची में वो हुआ ऑपरेशन शुरू, माँ हॉस्पिटल मैंने बनाया। मैंने अपनी माँ का नाम ही रखा। सब माँ के लिए मैंने ये नहीं रखा कि यार उमर शरीफ की माँ का नाम रख दूं, नहीं, माँ, ऑल मदर्स, हर माँ, वर्ल्ड जितनी माँ है सबके लिए।
आप मुझे बताएं आप कितने भाई बहन थे और आप अपनी अम्मी की शख्सियत के बारे में हमें बताएं। वो मैं उनको जानना चाहती हूँ क्योंकि ये अपनी माँ का, जब पहले भी मैं शो करती थी, समा पे भी जब मैंने शो किया, आप आते थे, आप अम्मी के लफ्ज से ना ऐसे हो जाते थे कि मुझे मैंने जब माँ हॉस्पिटल बनाया, मैंने उसके लिए एक, जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं अम्मी का चेहरा देख रहा था बैठा हुआ, तो मैं सोच रहा था अब ये कल के बाद तो नजर नहीं आएंगे, तो मैंने एक शेर लिखा। शायरी लिखना ये हमारे घर का एक है, अलीगढ़ से हमारा विरसे में मिला। मेरे अब्बा भी लिखते थे, मेरे बड़े भाई भी 2-3 अखबारों के एडिटर रहे हैं, तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी। तो मैंने पहला लफ्ज लिखा अम्मी के लिए, मेरी आंखों को तेरी आदत है, मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है। तो खुदा की, तो खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है मेरी माँ। ए माँ, ए माँ, ए माँ। तो मैंने और वो सिनेमा पे एक रिकॉर्ड कायम हुआ, उसके बाद में टीवी की तरफ आया। मैंने 3rd स्टेप पे टीवी किया, मैंने पहले नहीं किया, वहाँ लेता ही कोई नहीं था टीवी पे, घुसने नहीं थे बिल्डिंग के अंदर, पास नहीं बनता था हमारा। आपके साथ भी ऐसा हुआ? खुदा बाहर खड़े रहते थे, पास नहीं बनाते थे, ऐसे अंदर फिरौन बैठे हुए थे। और आज तड़पते होंगे कि किसी तरह आप आ जाए। और यहाँ पर पूरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर हम खड़े होकर अभी इस वक्त मोइन अख्तर साहब के लिए तालियां बजाएं। दरिया पलट गए, राह के सभी कांटे रास्ते से हट लोग जल्दी चले जाते हैं और मोइन अख्तर साहब उन अच्छे लोगों में से थे जो हमें बहुत जल्दी छोड़ गए, लेकिन बहुत कुछ हमें दे गए। उनकी यादें, उनकी बातें और उनका आर्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन आज उनके लिए एक बात ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगी कि लहरी साहब अब वो भी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी उनके साथ 2 मुलाकातें बहुत अच्छी रही। तो उसमें वो हमेशा मुझे उन्होंने ये कहा कि मेरा ख्याल कभी भी किसी ने रखा है तो मोइन अख्तर ने सबसे ज़्यादा रखा है। और जब मोइन अख्तर की डेथ हुई थी तो मुझे लगा कि मेरा सगा बेटा या मेरी हिम्मत, मेरी ताकत सब चले गए। ये बात सही है कि वो मोइन भाई ने कई दफ़ा मुझे भी कहा, और उस वक्त मैं मिनिस्ट्री में था और मेरे पास कल्चर मिनिस्ट्री थी, उन्होंने मुझे कहा और फिर मुझे वहाँ से लोगों ने कहा और फिर उनके कहने पर उनको मैंने कई दफ़ा हम लहरी साहब की हेल्प करने गए, अपना एक सीरियल समझ के गए, वसीला बनाना। अल्लाह ताला ये सारी नेकियों को बदला, लेकिन मोइन भाई खास करके इन चीज़ों की खबर रखते थे। बिल्कुल। अच्छा, अब हम पूछते हैं इनसे कि इन्होंने जिंदगी मार कितनी खाई है। आप मुझे बताएं कितनी मारें खाई हैं आपने? मारें किससे? अम्मा से, बेगम से, स्कूल, किसी से भी? स्कूल में बेगम क्या हो गया? मैं शायद जल्दी जल्दी में बता दूं। हाँ, बहुत मारे खाई हैं। उधार शादी की है, बेगम में मार। बात ये कि स्कूल में जब मेरा काम था देर से जाना, हमेशा 10 बातें पढ़ते थे, 5 फटाफट खाए, 5 फटाफट जल्दी अंदर बैठे। और बाकायदा टाइम पे भी चला जाता था, तो भी मैं टीचर ऐसा कहता, वो कहते नहीं टाइम पे आदत होती थी आपको। और मेरे टीचर्स मुझे कहते थे ये आदमी नहीं पढ़ते,
ये कभी पढ़ नहीं सकता। और आपके टीचर सही थे या गलत साबित हुए? नहीं, गलत साबित हुआ, इसलिए ये मेरा जो जहन अल्लाह ताला ने जो मुझे अता किया है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, पंजन बाग का सदका, मौला अली का गौस आज़म का सदका है, तमाम पीरों फकीरों का सदका है, अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं एक दफा देख लूँ कोई चीज वो मेरी याददाश्त में एकदम ऐसे हो जाती है, जैसे प्रिंट हो गई। कभी मैं पूरी किताबें याद करके सुनाता था। वाह, आज भी मैं ऐसे ही हूँ। अच्छा, मुझे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी। 42 ईयर्स हो गए इस बिजनेस शो बिजनेस में। मैंने अपना लिखा हुआ भी कभी नहीं बोला। जितने ड्रामे हैं मेरे, सब लिखे हुए ड्रामे मेरे हैं, ठीक है, 50 से ज्यादा हैं, लेकिन मैंने कभी अपना लिखा हुआ नहीं बोला। बिल्कुल मैंने बोला अंदर ये चीज। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, एक बिल्कुल अलग से सवाल, वो ये कि आपने कभी कुकिंग की है? कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं? मैं एक चटनी बनाता हूँ, और वो चटनी किसमें लगाते हैं? वो दिमाग वाली चटनी तो आप बना ही नहीं सकते किसी की। जो चटनी आप बनाते फिर किसी को लगाते भी हैं या नहीं? नहीं, खिलाते हैं। मैं बहुत अच्छी चटनी बनाता हूँ। ओके, कभी आप मुझे किसी कुकिंग शो में बुलाएं, आज हम कर लेते ना। अब मैं चटनी, मगर उसमें बहुत एहतमाम चाहिए। क्या क्या एहतमाम चाहिए आपको? बहुत चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? 15 लड़कियां चाहिए जो हरी मिर्च काटें। ओके, ऑडियंस में है 20 हरी मिर्चियाँ काटेंगी ना, सारी हरी मिर्चियाँ? ठीक है। 20 लड़कियां चाहिए जो टमाटर काटें, फिर 10 लड़कियां चाहिए जो घी को गर्म करके उसमें उसको डालें। फिर तो 2 क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ बताऊंगा। ओके, मेरा ख्याल है कि हम इसलिए मुझसे कोई चटनी बनवाता ही नहीं। तो मतलब आपने कभी कुकिंग नहीं की? नहीं की, मैंने नहीं आता कोई। इनको खाने का क्या शौक है और मजाक में इनकी याददाश्त क्योंकि बहुत अच्छी है। पूरी जिंदगी में ये जो 42 इयर्स इन्होंने गुजारे हैं इंडस्ट्री में। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और उमर शरीफ साहब हमारे साथ। और मैंने गाजर क्या खाई, इन्होंने तो मुझे ताने मारना शुरू कर दिया। आप सब चीजें खुद खा रही हो। सब खा जाओ शो से पहले। अच्छा, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन शेफ समिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चटनी बनाओगी? ये क्या कहानी है? चटनी मैं बनाता हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और जो कभी नहीं बन गई, जो हमने कभी नहीं खाई, नहीं बनी, कभी नहीं बनी और कभी नहीं खाई, पूरी रेसिपी बताते हैं। खा ली और बन गई तो फिर मेरा क्या कमाल है? हाँ ना, इसलिए वो अधूरी रहे। अच्छा, चटनी है चटनी है, आप एक्सेस करती है वो। आपको क्या खाने में पसंद है? आपको खाने में क्या पसंद है? क्या ज्यादा शौक से खाते हैं चटनी के अलावा? कोफ्ते। ओके, कड़ी, ओके, कीमा और चटनियाँ बहुत सारी। देसी रोटी, बेसन की रोटी। और बाजरे की रोटी भी खाता हूँ। देसी खाने मतलब बहुत मजे की। और मुझे करेले भी पसंद है। करेले मुझे बहुत पसंद है ना? यही है मेरे पास वैरायटी और नहीं। अच्छा, अम्मी के हाथ की कौन सी चीज सबसे पसंद थी ज्यादा खाने की? मेरी अम्मी बाजरे की रोटी, देसी रोटी और कीमा, वो चैंपियन थी। आज भी मिस करते हैं उनका खाना। बहुत आला बनाती थी। और एक बेसन की हमारी कुछ खवातीन बैठी है जो कड़ी बनाती हैं। बड़ी नहीं, खंडवियाँ वो मेरी अम्मी बनाती है। अच्छा, वो बनाती थी? हाँ, वो बनाती थी, अम्मी बनाती थी उसको। और कड़ी बहुत अच्छी बनाती थी। कड़ी? और कड़ी मेरी अम्मी भी बहुत मजे की बनाती। मेरी अम्मी से अच्छी कड़ी नहीं बनाती। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी कड़ी बनाती। मेरी अम्मी मर गई, मैंने लिया था मैं भी। अच्छा, अम्मी से शरारती करके अम्मी को तंग किया आपने? बहुत किया भाई। मैं फिल्में देखने चला जाता था, अम्मी बेचारी मुझे ढूंढती फिरती। कसम से रातों को मैं ऐसा आदमी था, 4 फिल्में देखता इतवार को। एक दिन में 4 तो नहीं फिल्में देखते थे? 11 बजे वाला शो सुबह का मॉर्निंग, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे वाला, और फिर 11 बजे सनमा में सो जाएगा।
सारा दिन बेचारी परेशान। शर्मा वो नहीं है, शर्मा वाला मुझे कह रहा उठो बच्चा चलो जाओ फिल्म खत्म हो गया है। तो मैं नींद में चलता हुआ बात नहीं कर रहा। एक बात बताएं, तो आप फिर फैक्ट्री में कब काम करते थे? तो फैक्ट्री में कब काम करते थे? ये इतवार का दिन है छुट्टी का। लेकिन आपके बचपन में तो जुम्मे की छुट्टी नहीं होती थी? नहीं उस वक्त इतवार की होती है। फिर बीच में जियाउल भाई आए उन्होंने जुम्मा करवाया। ओके ठीक है, तो आप मतलब जुम्मे से भी पुराने? मैं बहुत पुराना हूँ। ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, शेफ समिया आप क्या बनाएंगी? आप आज मैं क्या होगी, मैं आप जनाब वो होगी ना एकदम से डरी हुई है, इसका मतलब आप बताइए अब ये सारी चीजें क्या क्या रखी हुई हैं यहाँ पे। मैं देखती हूँ आपको कितना पता है। आपने कभी हाथ में नहीं बताया होगा। हाँ आज तो ये फंसे है ना, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे वाले। 5-6 साल बाद मैंने हॉस्पिटल शुरू करा तो मैं सोचा यार माँ के लिए कोई प्रमोशन सॉन्ग लिखना चाहिए। हाँ उस पे मैंने फिर ये वो गाना वो वहाँ से उठाया शेर और फिर पूरा लिखा, उसकी कंपोजिशन भी मैंने करी, उसमें मैंने गाया भी। और मैं सुनाएंगे अभी? मेरे बहुत इन्फेक्शन हो गया गले में, वरना मैं सुना थोड़ा सा गुनगुनाए। मैं माइक आपको दे दूं? नहीं माइक कोई बात नहीं। मेरी आँखों को तेरी आदत है, मेरी आँखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है, मेरी माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ तुझ पे होता है मुझको खुदा का गुनाह है, माँ है, माँ है, माँ। बहुत जबरदस्त। और यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारी थोड़ा सा मेरा गला बहुत, लेकिन फिर थोड़ा सा नहीं ठीक ठाक खराब है, इन्फेक्शन हुई है। अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। ये बस अभी बात करते करते सही होगा, फिर आपको थोड़ा और सुनाऊंगा। ठीक है डन, सही है। मुझसे बात करते हुए गला ठीक हो जाएगा, हम चाय कॉफी सब पिलाएंगे, उसके बाद मजीद इनसे ये गाना सुनेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे, लेकिन मुंह से करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए। इस बात में कोई शक नहीं कि उमर शरीफ की अदाकारी से बेसाख्ता कहकहू के तूफान आ जाते हैं। इस कॉमेडी के बादशाह ने अपने करियर का आगाज 1974 में 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से किया और फिर पहली बार 1980 में उन्होंने ऑडियो कैसेट से अपने फनकाराना सलाहियतों को आवाम में पेश किया, जो पसंदीदगी की बुलंदियों तक जा पहुंची। कहते हैं अल्लाह के वास्ते, जो कहते हैं दिल के वास्ते, प्यार के वास्ते, नफरत के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते, इंसान के वास्ते, आदमी के वास्ते। स्टेज और थिएटर की तारीख उमर शरीफ के नाम के बगैर ना सिर्फ अधूरी है बल्कि नामुकम्मल भी। इसके अलावा पाकिस्तानी फिल्मों में भी उमर शरीफ ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर खुद को कामयाबी से हमकिनार किया। उमर शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी खूब नाम कमाया। टीवी और स्टेज एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ, प्रोड्यूसर और मेजबान
इन तमाम सलाहियतों से मालामाल इस शख्सियत के लिए ये कहना गलत ना होगा कि उमर शरीफ खुद अपनी जात में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जिनसे बहुत से नए आने वाले कॉमेडियन अदाकारों ने ना सिर्फ सीखा बल्कि कामयाब भी हुए। उधर आन के खोके बाद तीसरे माले में लड़की थी भाई उस्ताद ने मेरे को देखा किट में लड़का यार स्टाइल बैड यू नो लाइक मथन चक्रवर्ती मैं खड़ेला वहां पैसा पान वाले की दुकान पे गया, ऊपर वो खड़े ली, उसने मेरे को ऐसा इशारा मारा, फिर बोली ऊपर आ जाओ, फिर अरे मैं वहां संभला मैंने बोला है अब्बा बोले कि नो अब्बा, अब्बा इज डब्बा कमान। उसने तुझे ये कहा कि अब्बा नहीं कमान ऊपर आ जाओ, तू गया ऊपर? अरे मैंने बोला तीसरी मंजिल पे पैदल कौन आएगा? बोले कि मैं जो हूं। उसने सब्जी की टोकरी फेंकी, मैं उसमें बैठा, उनने खींची, मैं ऊपर। मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रही। अबे हम भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते, इतनी लंबी तो नहीं छोड़ी यार। और आज द मॉर्निंग शो पेश करता है इस बड़े फनकार को खराज तहसीन और करेगा उनके दिल की बात, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो देखते रहें द मॉर्निंग शो सनम बलोच के साथ। देखते हुए मोइन अख्तर साहब का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा मैं उन पर जरूर बात करूंगा कि वो बहुत अच्छे मोइन अख्तर साहब जो हैं जो थे ऐसे लोग बहुत कम होते। मोइन भाई मेरी पहचान है, क्योंकि मोइन भाई के साथ जब मैं आया ये 1900 मेरा ख्याल है 1976 था, और ये इसमें बता रहे हैं एक्चुअली मैं आया हूँ जो आया था इस लाइन में, मैं पैदा हुआ 1960 में, ठीक है, और 1974 में मैं इस लाइन में आया, 14 साल की उम्र थी, 14 साल की उम्र, और फिर 2 साल बाद मुझे मोइन अख्तर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और मोइन भाई से जब मैं मिला तो मैं टीवी पे देखता था, मैं बड़ा उनको मेरी एक्साइटमेंट थी उनको मिलने के लिए, और जब वो मुझे मिले उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, आइडिया हमने सुनाया, उन्होंने ड्रामा किया, तो उनके साथ बहुत ड्रामे किए। वो हमेशा मुझे कहते थे, हमेशा, बल्कि उन्होंने कई प्रोग्राम में कहा कि मेरे लिए अगर कोई आदमी खतरा है तो तू है और कोई नहीं है। और ये बड़ी बात है बोलना भी, मोइन अख्तर साहब भी बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नहीं मतलब ये एक अच्छे आदमी बोल सकते हैं, अच्छा ये अच्छा बड़ा आदमी बोल, आदमी बहुत छोटा आदमी नहीं बोल सकता, आदमी कभी भी नहीं बोले। तो मोइन भाई ने ये बातें मेरे लिए करते थे और मुझे कहते थे तू बहुत अच्छा राइटर है, तू एक्टर बहुत अच्छा है, तू डायरेक्टर बहुत अच्छा, तू। फिर जब मैंने फिल्म बनाई 92 में 420, तो मोइन भाई ने मुझे बोला कि यार तूने फिल्म भी ऐसी बनाई है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, डायरेक्टर भी कहाँ, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजारा आपका। देखिए हम लोग है ना शायद वक्त गुजरने के साथ सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं मोइन भाई को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी पहचान वो आदमी है। मुझे लोगों ने ऐसे पहचाना कि यार ये तो मोइन अख्तर है, तो है बड़ा एक्टर, ये इसके साथ जो खड़ा हुआ ये कौन है आदमी, ये कौन है, ये क्यों काम इतना अच्छा कर रहा है, ये कौन है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी वजह पहचान वो आदमी बना, वो अल्लाह बहुत प्यारा आदमी था। खुदा करे वो अल्लाह उन्हें अपने गरीब की रहमत में जगह दे, अल्लाह उनके बच्चों को खुश रखे, उन्हें वो जहाँ भी है। मैं रोजाना जब भी कभी नमाज पढ़ता हूँ मैं मोइन भाई को बाकायदा बख्शता हूँ जो भी मैं पढ़ता हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, एक सरेआम प्रोग्राम करते हैं इकरार साहब, वो एक ईद के प्रोग्राम के लिए कुछ बना रहे थे शॉर्ट्स कब्रों पे जाके, तो मोइन साहब की कब्र पे गए, वो मोइन भाई की कब्र पे गए तो उन्होंने गोरकन से पूछा यहाँ कोई आता है, उन्होंने कहा कोई नहीं आता। कौन की बच्चे ये वो कोई दोस्त वो नहीं आते, उन्होंने कौन आता फिर यहाँ पे, कहेंगे सिर्फ उमर शरीफ आते हैं और वो जुमेरात को आते हैं, जुमेरात को आते हैं, असर के टाइम आते हैं और मगरिब पे चले जाते हैं। और आप यकीन करो सनम, मैं जिस दिन वो फौत हुए थे उस तदफीन में गया था, उसके बाद से मैं नहीं गया, लेकिन मैं बाकायदा रोजाना उनको पढ़ के बख्शता हूँ, तो पता नहीं मैं उस गोरकन को वहाँ नजर आता हूँ, क्या चीज़ है,
ये मुझे नहीं मालूम, मगर इकरार ने मुझे ये बताया, उसके प्रोग्राम में चला भी है। हम वो दिखाएंगे भी, वो क्लिप आपको। लेकिन गोरकन कहता है कि उमर शरीफ कभी कभी मोइन अख्तर की कब्र पर आते हैं और देर तक गुमसुम बैठे रहते हैं। शुक्र है कि किसी को तो मौत और मरने वाला याद है। आप वैसे इतने इमोशनल हो गए, मैं आपको ज्यादा इमोशनल नहीं करना चाह रही, लेकिन एक जहन में बात आई, हर किसी को डर होता है। आपने जैसे कहा ना कि वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं, अपने भी भूल जाते हैं। कभी आपने सोचा कि कल को उमर शरीफ अगर टीवी पे नहीं आएगा सारे लोग भूल जाएंगे? उस चीज की कितनी तकलीफ होती है। मैं टेलीविजन पे तो आया ही नहीं और ना मैं टीवी का आर्टिस्ट हूँ। मैं पहले थिएटर से शुरू हुआ और मैंने बकरा किस्तों के बाद मुड़ के नहीं देखा पीछे, ना फिल्मों की तरफ ना टीवी की तरफ। फिर ये सब चीजें मेरे पास खुद ब खुद आई। फिर मैंने पहले फिल्म की 92 में। सुबह सुबह ऐसी ही एनर्जी होनी चाहिए, अपने सारे गम भूल देने चाहिए और बस मुस्कुराहट होनी चाहिए हमारे चेहरे पे। जैसे आज मेरे ही नहीं, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है और आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन ये मुस्कुराहट हंसी में कब तब्दील होगी? कुछ ही देर में तब्दील हो जाएगी, लेकिन कैसे वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। आपको एक सच्ची बात बताऊं कि सच्ची बात वो ये कि मैं कल थोड़ा सा अपसेट थी, थोड़ी सी परेशान थी किसी बात में और बिल्कुल डाउन ना, कि बस पता नहीं कुछ सोच रही थी। लेकिन इस वक्त मैं खुद सोच रही हूँ और मैंने सोचा ये बात मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि मैं इस वक्त इतनी हाइपर हो रही हूँ, खुश हूँ, मस्तियाँ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा शायद ये खुशी उस मेहमान की है जिसका मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। आज ये खुशी इस वजह से कि खुदा ने आज इतनी इज्जत दी है, आज इस मकाम पे खड़ा किया है कि आज मैं इतनी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करूंगी, उनके सामने खड़ी होंगी। और ये जो हाइपरनेस जो है ना, इतना हाइपर हो रही हूँ, वो कहीं ना कहीं डर की वजह से भी है, क्योंकि उस शख्सियत के सामने खड़े होने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए जो आज तक मुझ में हिम्मत नहीं आई। और जब भी मुझे होता है कि अच्छा उनके सामने जाना है, मैं डर जाती हूँ, मैं भाग जाती हूँ। लेकिन आज मैंने जरा हिम्मत बांधी है, मैंने कहा सारी ऑडियंस साथ में, आप लोग साथ में, तो कहीं उनकी बातें समझ भी लेंगे, कहीं उनसे सवाल कर भी लेंगे। लेकिन प्लीज आप आज सब मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आपके बगैर ये शो नहीं हो सकता। मजे मजे के सवालात सोचने हैं, मजे मजे की बातें करनी है, आपने सवाल सोचने। लेकिन मैंने बहुत इंटरव्यूज किए, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज किए, पहले उनकी झलक दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम कैसा इंटरव्यू करते हैं। हम सबसे अलग इंटरव्यू करते हैं, बहुत मजे का इंटरव्यू करते हैं और बाद में बताऊंगी कि आज वो शख्सियत कौन है यहाँ पे। लेकिन एक झलक। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? तो आई वुडंट माइंड एक्टिंग, लेकिन मैं चुड़ैल सास का रोल नहीं कर सकती। अगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता तो मुझे नहीं करने लगी, क्या नहीं हो सकता? भाई आप लोग मेरी शादी कर दें ताकि मुझे स्कूल न जाना पड़े। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इम्तिहान में कभी नकल की? हाँ। कभी पकड़े गया ना? सासी हुण पूरी ना गणवो, हाँ दसण मैनू आंदी एवरीडे, की चांद कदी हुण हमारी ने कहा पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको तारीख 20 का सलाम करता। जिंदगी का पहला क्रश? मोहब्बत है। मैं तो कुछ और सोचने वाली थी। आप नहीं, अपनी को ना सोचे। हम लोग आ गए वापस और यहाँ पे अभी भी आप जरा बेचैन रहे कि आज किनका इंटरव्यू होने जा रहा है, जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत डरी हुई भी हूँ। तो आज डर डर के इंटरव्यू होगा, लेकिन होगा जरूर। ब्रेक के बाद कौन होंगे आज हमारे साथ वो भी जानिएगा ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे और अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी हमें हंसाया और हमें अपने गम भूलना सिखाए। लेकिन क्या आज वो उतने खुश हैं जितना हम उन्हें देख के खुश होते हैं? क्या वो भी कभी गमगीन होते हैं? क्या वो भी रोते हैं? ये हम जानेंगे आज
पाकिस्तान के फख्र से, यानी आज हमारे साथ यहाँ पर है उमर शरीफ साहब। बैठिए, और हम सबका दिल आपने चुराया है। शुक्रिया, मेहरबानी। सबका दिल चुरा लिया है, और आज ये मेरा दिल, आज तो नहीं, बहुत पहले चुरा लिया था, लेकिन आज मौका मिला आपको देने का। शुक्रिया। तो इसका मतलब ये है जो भी बात होगी, मैं अपना दिल आपको दे देता, लेकिन मेरा बाईपास हुआ है। और दिल कोई इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये है कि है बहुत अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना दिल दिया कि बेचारे का बाईपास हो गया? हाँ जी, ये भी कह सकते हैं आप। जब डॉक्टर मेरा बाईपास कर रहे थे, कह लगे उमर साहब, हमने जब आपका बाईपास किया तो उसमें बहुत सारी खवातीन की पिक्चर्स थी। अच्छा, बहरहाल आपने दिल लिया, शुक्रिया, मेहरबानी। काश आपने दिल दिया होता मुझे, उस दिल में मेरी भी तस्वीर होती कहीं, बट मुझे यकीन है कि नहीं होगी। आखिरी तस्वीर किसकी थी? अभी आखिरी नहीं, अभी आखिरी का नहीं, अभी है जगह उसमें। अच्छा सुने, बेगम देख रही होंगी? हाँ, बेगम मेरे आदि हो गई है। आदि, अब तो आदत सी आदत सी हो गई है। अगर ना करूं तो फिर पूछिए, काफी दिन हो गए आपका कोई बात नहीं आई। अच्छा सुने, कितनी दफा मोहब्बत की आपने लाइफ में? कितनी सच्ची वाली मोहब्बतें, रोने वाली? पहले आप दिल उठाएं। चले, आज आपके शो में मैं नहीं हूँ, आप मेरे शो में, जो मैं कहूंगी आपको भी कहना है। जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा, जो भी बात करूंगा मुंह से करूंगा, दिल से कैसे करूंगा? दिल से मुंह तक आएगी। जो बात करूंगा मुंह से करूंगा, इतना बड़ा झूठ दिल से कैसे करूंगा? अच्छा ना, सोचे कि जो बात करूंगा दिल से नहीं, मुंह से करूंगा। दिल की बात मुंह से करूंगा। ओके, यस। क्योंकि दिल से जो बात निकल के मुंह से निकलती है वो असर रखती है। दिल की बात मैं मुंह से करूंगा और आप अपने कानों से सुनेंगे और आंखों से देखेंगे। चले, अगर आप ये समझते हैं, अच्छा ये मेरी अच्छी खूबी है जो मुझे हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम अपना सवाल भूलती नहीं हो, जो छोड़ के जाती हो वापस आके करती हो। हाँ, लीचड़ किस्म क्या बिल्ली है, बिल्ली। अच्छा, आप एक कैट की तरह हैं जो कभी घर नहीं बोलती। वो तो मैं नहीं हूँ, वो तो मैं भी शयात है। अच्छा शुक्र, इनको भी हंसी आई मेरी किसी बात पे। ये अच्छा सुने, पहले तो आप मुझे, मैं आपसे बहुत डरती हूँ, ठीक है? क्यों? मैंने क्या आपको पिस्तौल दिखाई कभी? पता नहीं, अल्लाह ना करे मैं आपका पर्स लेके भागा हूँ कहीं। मैं तो आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे मोहब्बत कर, मुझे तो आपसे इश्क है, लेकिन डर भी है। अच्छा, डर है? हाँ, डर भी है, लेकिन आज चाहिए थोड़ा बहुत डरना। हाँ, लेकिन आज मैं कंट्रोल करी हूँ कि उस डर को जरा पीछे रखूँ, छुपा के रखूँ। बट मुझे आप ये बताएं, मैं आपको उमर भाई बुलाऊं, क्या मैं आपको बुलाऊं? जो आपकी नीयत है, उमर साहब बुलाऊं क्या? जो आपकी नीयत है आप बुलाओ। नाराज तो नहीं होंगे? ठीक है, तो मैं आपको बुलाऊंगी उमर। यस। यस, खुश हो गए। आप कुछ भी बुलाएं मुझे, डिपेंड तो करता है मेरे पे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। चले, आप मुझे क्या कहेंगे? सनम बेटा, सनम बहन, सनम बाजी, ताकि मुझे आपकी नीयत का भी पता चल जाए। मैं आपको कहूँगा सन्नू। ओह माय गॉड! या फिर और ज्यादा उसको थोड़ा सा हम कर सकते, सन्नी। अच्छा सुने, हम
हम एक सेगमेंट तो कम से कम ऐसे करें, आप मुझे सन्नी या सन्नू बुलाएं, मैं आपको उमर। ओके ठीक है। उमर, पहली मोहब्बत कब हुई? याद नहीं एग्जैक्टली, मुझे हुई थी, बहुत छोटा था मैं। आपने 14 साल की उम्र से सारे काम शुरू किए, तो मोहब्बत भी 14 साल में तो नहीं कर ली थी? नहीं कर ली थी वाकई। हमारे मोहल्ले में, हमारी बिल्डिंग में एक खातून आती थी, लड़की अच्छी आती थी। अच्छा। तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। ओके। और उनसे मैं मतलब मैं उसका इंतजार करता था कि वो कब आएंगी। उनके ऊपर रिश्तेदार रहते छत पे, तो जब मैं उसका इंतजार करता था, वो कभी आ जाती थी इतवार को, जुम्मे को, तो हम देखते थे उनको, बहुत खुश होते थे। इतवार और जुम्मे को मिलने आती थी वो अपने खाला के घर। आपको दिन याद हो गए थे? हाँ, तो हम उस दिन में बात है। ओके। आमलेट में बनाना मिला दीजिएगा थोड़ा सा। और ये क्या है? ये क्या है? ये मौसमी है। ये मौसमी, और ये एग्स है, और ये गाजर है, ये मेरा खाने को मक्खन वगैरह है। ठीक है। और ये क्या है? नमक पैराडाइज। नमक सॉसेजेस। ये सॉसेजेस है। अच्छी सौ रुपए। अच्छा, नमक पारे टाइप की चीज है। अच्छा, ये क्या है? हाँ, मैं आपको क्या है? सुनूंगी आप इसको। ये हरी मिर्च का कुछ है? नहीं, क्या है इसका नाम? क्या है? हरी मिर्च की फैमिली तो है, नाम क्या है? शिमला मिर्च। शिमला नहीं बताओ। अच्छा, और ये कौन है? अरे यार, मैं तो बावर्ची हो गया यार। जब फंस गए ना, नहीं बता सकते। हाँ, जब फंस गए ना, मैं कोई बावर्ची हूँ क्या? चलो बताओ। बावर्ची का काम है, उससे पूछे आप। बताओ बावर्ची साहब, बताओ। बावर्चन। बावर्चन बताओ। आज हम क्या बना रहे हैं? जो लिटरली लोग बावर्चन नहीं बोलते, मुझे इतनी हंसी आती है कि कहाँ से हम लोग बावर्चन। तो बावर्चन, यहाँ पे सारी बावर्चन ही तो बैठी है, सारा दिन घर में काम करती है। अच्छा, इनके पास भी जाके तुम बताओ क्या बना रही हो? आज हम बना रहे हैं फुटबॉल संडे। फुटबॉल संडे। और इसको इसलिए फुटबॉल संडे कहते हैं क्योंकि ये जो फुटबॉल संडे, यानी कि इस ब्रेकफास्ट का नाम संडे फुटबॉल या फुटबॉल संडे आप कह लें, क्योंकि इसके जो बन्स होते हैं तो बेसिकली इसको प्रॉपर होल्स को दबा के बीच में ऐसा शेप क्रिएट करते हैं, सिर्फ शेप के फुटबॉल टाइप हो, और इसमें हम फिलिंग करते हैं। तो ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है, जो बच्चे नाश्ता नहीं करते। फुटबॉल का है? फुटबॉल खेल लिया मैंने आपको। फुटबॉल खिला रही है ये बेसिकली। हॉकी नहीं बना रही, हॉकी खिलाऊंगी। बैट बना लीजिए, बैट, क्रिकेट के बैट। आप तो ऐसे बोले, मैंने आपको कितने अच्छे खाने बना के खिलाए। वो तो कराची क्या फुटबॉल में पका रही है भाई क्या करें कि ये एक ऐसी रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है। ये बच्चों के लिए हो गया। नहीं, ये बड़े भी खाते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी खाते हैं, मतलब भी जो नाश्ता नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छा है। अब बच्चे नाश्ता नहीं करे, आपने उसको बताया बेटा फुटबॉल मैंने तुम्हारे लिए बनते हो अच्छा बनाया, आप खाए इसको। अच्छा, आप स्कूल लंच लेके जाते थे? लंच लेके जाते थे? हमारे जमाने में जो है ना, जेब में लेके चले जाते जो भी था। अरे जाहिर बात है, लंच बॉक्स से तो। अच्छा, लंच बॉक्स तब भी होते थे? हाँ, छोटा सा डिब्बा होता था, उसको लंच बॉक्स ही क्या देती थी अम्मी उसमें? अम्मी उसमें हमें पराठा और अंडा है ना, ऑमलेट बना के। अच्छा, मैं जब जाती थी ना तो मुझे से मैं बताऊंगी इंटरव्यू मेरा हो रहा है, इंटरव्यू मेरा हो रहा है। मैं जब जाती थी, भाई तुम जाओ। कहाँ जाओ? मेरा हो रहा है, तुम अपने बीच में आओ। गलत बात है। ये लेके जाती थी मैं, तुमसे किसने पूछा? नहीं ना, पराठे से मुझे भी याद आया ना कुछ। हम तुमसे हम नहीं आप सवाल मेरे से। नहीं, मैं भी जवाब आपसे डबल रोटी या मक्खन का। मैं आपको फुटबॉल संडे नहीं खिलाऊंगी। ना खिलाओ। नहीं, हम तो नहीं पूछेंगे। इंटरव्यू मेरा पूरा करने दें आप प्लीज। उमर भाई, कितने पैसे मिलते थे स्कूल में? आपका मेरा वादा हो रहा। नहीं, एक तक हुआ था, सेगमेंट तक। एक ब्रेक था, एक सेगमेंट तक हुआ था। मुझे ये बताएं कि कितने पैसे मिलते थे आपको स्कूल जाते थे तो? 1 रुपया, 2, 3? 8 आने में क्या क्या मिलता था तब? 8 आने में कुछ ही मिलता था। रास्ते में एक फकीर बैठा था हमारे स्कूल के बीच में। मैंने बाद में इसकी बड़ी माफी मांगी और दिया भी है, क्योंकि वो फकीर बैठा बेचारा अंधा। उससे आप ले लेते थे? नहीं, उसमें 4 आने डाले और 8 आने डाले।
अल्लाह माफ कर दे, मैंने बहुत दिए पैसे लोगों को कि यार चलो ये, मगर वो जरूरत ले लिए थे। अच्छा उमर भाई आपकी इजाजत है तो अंडा पराठे वाली कहानी, अब मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं नहीं बता मैं मटर पुलाव ले गई थी रात में जो बनता था, मटर पुलाव ले गई जो रात को बचता था, जो मैं अम्मी से मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं टिफिन में भर के तहारी मटर पुलाव भर के स्कूल, बच्चे मजाक ये क्या लाई है? ये क्या लाई हो? कहाँ से मांग के लाई है? घर में क्या ब्रेड मुझे इसकी हंसी भी इतना मजाक उड़वा लिया, नाश्ता नहीं मिल गया। कोई एक इंतहा होती है। बहुत बुरी बात। भाई क्या करते थे, मुझे अच्छा लगता था, अम्मी भी चम्मच चम्मच रख के दे दिया करती थी। रोज मटर पुलाव बनता है। उस दिन बनता था तो उस दिन मुझे बेसिकली मटर पुलाव, छोले पुलाव, तहारी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं टिफिन में ज्यादा बनवाती थी, भर के लेके आती थी और हर दफा मजाक को उड़ाते थे दोस्त में। शादी वाले दिन मिलेगी खिलाया होगा रात को अम्मी मुझे बना के दे दे। अच्छा उमर भाई बच्चों के बारे में बताएं। बच्चे सबसे लाडला बच्चा और कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। और मेरी बेटी है, उसने फैशन डिजाइनिंग की है और बहुत अच्छे सूट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे सूट इन्होंने पहने। मैंने पहने। भाई मुझे भी दे, मैं भिजवा दूँ पक्का। ये और आप अपनी बेटी का नाम भी बताएं यहाँ पे। मेरी बेटी का नाम है हीरा। हीरा, हीरा अपने कपड़े जो मैं पहनूंगी शो में, ठीक है, उधार ही दो लेकिन दो मुझे कपड़े। मैंने देगी आपको बनाने। थैंक यू। आप मेरी और दोनों, एक बेटा मेरा हॉलीवुड से, अभी वैसे उसने BBA किया, अभी हॉलीवुड से जो ना डायरेक्शन का वो कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा बेटा वो अभी A लेवल उसने खत्म किया अभी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा कैसा लगता है माशाल्लाह आपके बच्चे इतना पढ़ लिख के और इस मुकाम पे? अच्छा लगा बच्चों को पढ़ा। आप बच्चों को क्या दे सकते हैं? बेहतरीन तालीम बस, बिल्कुल, और शऊर जिंदगी का, और लोगों का बताना और रिश्तों की पहचान आप अपने बच्चों को कराएं। अच्छा आपकी तबीयत से कौन सा बच्चा गया है जो बिल्कुल नेचर में आपको लगे यार ये तो मेरी कॉपी है? सब मेरी कॉपी है। ठीक है, मतलब मेरे दोस्तों के बच्चे भी मेरी कॉपी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेके, कौन सा बच्चा इनका लाडला है? एक बच्चा जरूर लाडला होता है, ठीक है, लाडला कौन है ये जानेंगे यहाँ पे। इनको बाकी 2 नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, नाराज नहीं होंगे, ठीक है, उनसे पूछेंगे और पूछेंगे अगर ये गुस्से में होते हैं तो कैसे पता चलता है कि हाँ भाई आज जो है वो उमर है बहुत गुस्से में। और मोहम्मद उमर से उमर शरीफ का सफर ये कैसा रहा ये जानेंगे। और आपके पास अब ये खूबसूरत नौजवान लड़कियां यहाँ पे बात करना चाहेंगे, अगर मैंने अब इनको मौका नहीं दिया तो ये मुझे मारेंगी, तो अब मैं मौका दूंगी एक ब्रेक के बाद। बाहर मौत आए तो मदीने मुनव्वरा में आए। अच्छा, और एक सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं छोड़ गई। अच्छा, एक इन्होंने मुझे मेकअप रूम में बात की थी कि मुझे अपना होना समझ में नहीं आता कि मैं दुनिया में क्यों आया। आपने ये बात क्यों की? मैंने इसलिए की कि मुझे वाकई में जिस दिन आप ये ढूंढ लेंगे ना कि आप क्यों पैदा हुए, आपकी वजह पैदाइश क्या है, तो फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, फिर आप उसी ट्रैक पे जाएंगे जो आप हैं। मुझे ये तो पता लग गया कि मुझे लोगों को हंसाना है, ये सलाहियत मेरे में है, अल्लाह ने दी है, अता हुई है, कर रहा हूँ काम। और लोगों को जब तक मैंने इस पे एक गाना भी लिखा था अपना कि मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊंगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये जमाना।
जितना जितना पाकिस्तान में हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं, सर्विसेज के हैं, महंगाई के हैं और दूसरे लोगों के रोजगार के, बच्चियों की शादियों के, मैं चाहता हूँ ऐसे परेशान लोगों के जहन से ये ख्यालात, इनके जहन से ये चीज़ें चुरा के उसमें हंसी भर दूँ। भाई इस काम में लगा हुआ। और मेरा बुनियादी मकसद ये भी है कि खुदा ने जितनी सलाहियत मुझे दी हैं उनका मैं इजहार करूँ, लोगों को बताऊँ।